जैसा कि आप जानते हैं कि प्रभु यीशु के चेले पौलुस और सीलास जब बंदीगृह में थे तब वे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। उसी दौरान बड़ा भूमिकंप हुआ, बंदीगृह की नींव हिल गई और उसके द्वार खुल गए, सबके बंधन टूट गए। देखा कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उन्हें बंधनों से आज़ाद किया। आज भी आराधना की ये सामर्थ काम कर रही है। तो चलो हम भी पवित्र शास्त्र में जैसे लिखा है वैसे डब बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करें, ऊंचे शब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। इस शब्द का मतलब है परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। अभी हम गाना लेकर प्रभु को धन्यवाद देंगे, इसलिए आप सभी जन पूरे दिल से इन गानों में भाग लीजिए। गीत क्रमांक 106 नाम लियो रे। गीत क्रमांक 106 नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। पापा हरेगा, तापा हरेगा, पापा हरेगा, तापा हरेगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। भक्ति वो देगा, मुक्ति वो देगा, भक्ति वो देगा, मुक्ति वो देगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। शांति वो देगा, शक्ति वो देगा, शांति वो देगा, शक्ति वो देगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। गीत क्रमांक 5 मेरे लिए एक दोस्त है। गीत क्रमांक 5 मेरे लिए एक दोस्त है। मेरे लिए एक दोस्त है, वह स्वर्ग से आया है। मेरे लिए एक दोस्त है, वह स्वर्ग से आया है। दोस्त से दोस्ती करे, वह कितना अच्छा है। दोस्त से दोस्ती करे, वह कितना अच्छा है। मेरे लिए एक दोस्त
हालेलुया हालेलुया। हालेलुया धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया गीत क्रमांक 4 स्तुति आराधना। गीत क्रमांक 4 स्तुति आराधना। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर देकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया हालेलू हालेलूया। सियोन में स्तुति तेरी बाट जोती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। सियोन में स्तुति तेरी बाट जोती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया हालेलू हालेलूया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया हालेलू हालेलूया हालेलू हालेलूया हालेलू हालेलूया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया गीत क्रमांक 31 येशू तू है महान। गीत क्रमांक 31 येशू तू है महान। येशू तू है महान, मेरे लिए महान। येशू तू है महान, मेरे लिए महान। मेरे लिए सबके लिए, मेरे लिए सबके लिए प्रेम किया है महान। येशू तू है महान, मेरे लिए
सहारा है, यीशु सबका प्यारा है, वो ही एक सहारा है। कैसा अनोखा प्यार हम पर प्रभु यीशु ने किया, यीशु तू है महान, मेरे लिए है महान, यीशु तू है महान, मेरे लिए है महान, मेरे लिए सबके लिए, मेरे लिए सबके लिए प्रेम किया है महान, यीशु तू है महान, मेरे लिए है महान, यीशु तू है महान, मेरे लिए है महान, मेरे लिए है महान, मेरे लिए है महान। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। गीत क्रमांक 30, ए सारी दुनिया। गीत क्रमांक 30, ए सारी दुनिया। आहा ला 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 ला, आहा ला 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 ला। ये सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं, ये सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं, ये सारे जीवों को बनाने वाले, ये सारे जीवों को बनाने वाले हम तेरी स्तुति करते हैं, ये सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं, ये सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आहा ला 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 ला, आहा ला 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 ला। ये ज़मीं आसमां तूने बनाए, सूरज और चांद तारे भी बनाए, पर्वत और वृक्ष भी तूने बनाए, तूने फूलों से गुलशन सजाए। ये ज़मीं आसमां तूने बनाए, सूरज और चांद तारे भी बनाए, पर्वत और वृक्ष भी तूने बनाए, तूने फूलों से गुलशन सजाए। ये नए रंगों को भरने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं, ये नए रंगों को भरने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं, ये सारे जीवों को बनाने वाले, ये सारे जीवों को बनाने वाले हम तेरी स्तुति करते हैं, ये सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं, ये सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आहा ला 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 ला, आहा ला 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 ला। झरने नदियाँ और सागर बनाया, पंछियों को नया गीत सिखाया, छोटे बड़े जीव को तूने बनाया, अपने ही रूप में मुझे बनाया। झरने नदियाँ और सागर बनाया, पंछियों को नया गीत सिखाया, छोटे बड़े जीव को तूने बनाया, अपने ही रूप में मुझे बनाया। ये ज्ञान ज्योति जगाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं, ये ज्ञान ज्योति जगाने वाले
धन्यवाद करते हैं। ये सारे जीवों को बनाने वाले, ये सारे जीवों को बनाने वाले, हम तेरी स्तुति करते हैं। ये सारी दुनिया बनाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये सारी दुनिया बनाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। गीत क्रमांक 117, दुनिया के कोने कोने में। गीत क्रमांक 117, दुनिया के कोने कोने में। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कितना प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। इस दिल के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। इस दिल के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कितना प्यारा यीशु का नाम, इस दिल में हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम, इस दिल में हालेलुया। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कितना प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। इस दिल के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। इस दिल के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कितना प्यारा यीशु का नाम, इस दिल में हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम, इस दिल में हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम, इस दिल में हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम, इस दिल में हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। गीत क्रमांक 119, प्रभु परमेश्वर। गीत क्रमांक 119, प्रभु परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर तू है मेरा पिता, स्वर्गदूत करते हर पल आराधना। धन्यवाद करता हूँ हाथों को उठाकर, आराधना के योग्य खुदा। धन्यवाद करता हूँ हाथों को उठाकर, आराधना के योग्य खुदा। तू ही पवित्र है, प्रेम का सागर। प्रभु तेरी हो आराधना, आदर महिमा स्तुति प्रशंसा। हर पल करते हैं तेरी प्रभु। प्रभु यीशु मेरे रक्षक है, तू मेरा स्वर्गदूत करते हर पल आराधना। धन्यवाद करता हूँ हाथों को उठाकर, आराधना के योग्य खुदा। धन्यवाद करता हूँ हाथों को उठाकर, आराधना
पल करते हैं तेरी प्रभु। प्रभु पवित्र आत्मा शांति देने वाला, स्वर्गदूत करते हर पल आराधना। धन्यवाद करता हूँ हाथों को उठाकर, आराधना के योग्य खुदा। धन्यवाद करता हूँ हाथों को उठाकर, आराधना के योग्य खुदा। तू ही पवित्र है प्रेम का सागर, प्रभु तेरी हो आराधना। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा, हर पल करते हैं तेरी प्रभु। तू ही पवित्र है प्रेम का सागर, प्रभु तेरी हो आराधना। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा, हर पल करते हैं तेरी प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। गीत क्रमांक 32, पहले तो ये दुनिया रची। गीत क्रमांक 32, पहले तो ये दुनिया रची। पहले तो ये दुनिया रची, फिर रचा इंसान। जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। पहले तो ये दुनिया रची, फिर रचा इंसान। जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। तेरी दया कैसे भूलेगी हमें, तेरा ही बनाया हुआ सारा जहां। तू ही रहे प्रभु मेरे संग में, जैसा तू है वैसा कोई दूजा है कहाँ। पहले तो ये दुनिया रची, फिर रचा इंसान। जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। तेरे सिवा कोई पाले ना हमें, तेरा ही दिखाया हुआ रास्ता चले। तू ही करे वो उजाला राह में, जहाँ जहाँ जाए प्रभु तेरा नाम ले। पहले तो ये दुनिया रची, फिर रचा इंसान। जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। तूने प्रभु जो दिखाई है हमें, सत्य की तरफ वो जाती डगर। इतनी दुआ है तुझसे प्रभु, हम सब लोगों पर तू रखना नजर। पहले तो ये दुनिया रची, फिर रचा इंसान। जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। पहले तो ये दुनिया रची, फिर रचा इंसान। जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। प्रभु दिया उसे वरदान, प्रभु दिया उसे वरदान। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया। 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 और अभी हम नाच गाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे, इसलिए आप सभी जन जगह पर खड़े हो जाइए।
हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु यीशु। यीशु। सभी जन जोर से बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया 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 जीवन से उलझा हुआ राही रे, यीशु के पास तुम आओ रे। जीवन से उलझा हुआ राही रे, यीशु के पास तुम आओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। गम का यह राह सब छोड़ो रे, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे। गम का यह राह सब छोड़ो रे, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु का मृत्यु हुआ है, पापों का अंत हुआ है। यीशु का मृत्यु हुआ है, पापों का अंत हुआ है। हालेलुया 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 खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धार वही है। खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धार वही है। हालेलुया 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 लंबा सफर जिंदगी का रे, सच्चाई कोई ना जाने रे। लंबा सफर जिंदगी का रे, सच्चाई कोई ना जाने रे। हालेलुया 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 हालेलुया। आंखें ऊपर को लगाओ रे, यीशु के पास तुम आओ रे। आंखें ऊपर को लगाओ रे, यीशु के पास तुम आओ रे। हालेलुया 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 नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु तुझे नाम। धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु तुझे नाम। जीवन दाता यीशु, जीवन दाता यीशु, जीवन दाता यीशु तुझे नाम। जीवन दाता यीशु, जीवन दाता यीशु, जीवन दाता यीशु तुझे नाम। मुक्तिदाता यीशु, मुक्तिदाता यीशु, मुक्तिदाता यीशु तुझे नाम। मुक्तिदाता यीशु, मुक्तिदाता यीशु, मुक्तिदाता यीशु तुझे नाम। आरोग्यदाता यीशु, आरोग्यदाता यीशु, आरोग्यदाता यीशु तुझे नाम। आरोग्यदाता यीशु,
यीशु, आरोग्यदाता यीशु तुझे नाव, शांतिदाता यीशु, शांतिदाता यीशु, शांतिदाता यीशु तुझे नाव, शांतिदाता यीशु, शांतिदाता यीशु, शांतिदाता यीशु तुझे नाव, रक्षण करता यीशु, रक्षण करता यीशु, रक्षण करता यीशु तुझे नाव, रक्षण करता यीशु, रक्षण करता यीशु, रक्षण करता यीशु तुझे नाव, प्रेमी दाता यीशु, प्रेमी दाता यीशु, प्रेमी दाता यीशु तुझे नाव, प्रेमी दाता यीशु, प्रेमी दाता यीशु, प्रेमी दाता यीशु तुझे नाव, धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु तुझे नाव, धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु तुझे नाव, धन्य धन्य यीशु तुझे नाव, धन्य धन्य यीशु तुझे नाव। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सामर्थ्य का बारिश होला प्रभु के भवन, नाही ऐसन देखे हम कवनो भुवन, सामर्थ्य का बारिश होला प्रभु के भवन, नाही ऐसन देखे हम कवनो भुवन, धन्य भइल कान हमर, धन्य भइल हाथ, प्रभु खातिर दिलवा हमर बोले धन्यवाद, धन्य भइल कान हमर, धन्य भइल हाथ, प्रभु खातिर दिलवा हमर बोले धन्यवाद, प्रभु तोरे सामर्थ्य आगे माता हमर झुके, मानव जन की ताकत नाही तोरे आगे चले, प्रभु तोरे सामर्थ्य आगे माता हमर झुके, मानव जन की ताकत नाही तोरे आगे चले, देखली हमरा और प्रभु बहुत बड़ा प्रेम, कब होई मिलन प्रभु तोरा संग भेंट, देखली हमरा और प्रभु बहुत बड़ा प्रेम, कब होई मिलन प्रभु तोरा संग भेंट, आग लागल हवे प्रभु तोरे वही राह पर, कब होवे वाला हवे उपकार हम पर, आग लागल हवे प्रभु तोरे वही राह पर, कब होवे वाला हवे उपकार हम पर, पागल हो गइल दिल हमर तोरे ऐसन प्यार में, खुशी छिपल हवे प्रभु तोरे अखबार में, पागल हो गइल दिल हमर तोरे ऐसन प्यार में, खुशी छिपल हवे प्रभु तोरे अखबार में, कब लेवे आइबा प्रभु हमके अपने पास, स्तुति कितना करी हम लागल हवे आस, कब लेवे आइबा प्रभु हमके अपने पास, स्तुति कितना करी हम लागल हवे आस, सामर्थ्य का बारिश होला प्रभु के भवन, नाही ऐसन देखे हम कवनो भुवन, सामर्थ्य का बारिश होला प्रभु के भवन, नाही ऐसन देखे हम कवनो भुवन, सामर्थ्य का बारिश होला प्रभु के भवन, नाही ऐसन देखे हम कवनो भुवन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, जो सर्वशक्तिमान
परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम स्तुति आराधना लेने जा रहे हैं। पूरे दिल से विश्वास के साथ स्तुति आराधना में भाग लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपना पूरा मन उसकी ओर लगाइए, अपना पूरा ध्यान उसकी ओर लगाइए। वो महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, उसकी ओर देखिए और उसे दिल से धन्यवाद दीजिए। उस महान पिता को धन्यवाद दीजिए, उस प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए, उस पवित्र आत्मा को धन्यवाद दीजिए। दिल से उसे कहिए, पिता तुझे धन्यवाद, प्रभु यीशु तुझे धन्यवाद, पवित्र आत्मा तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद। मोर मसीहा ऊहवे सब कर नमन करा सब जन, ऊहवे आपन मुक्ति का दाता, महिमा गवा सभी जन। मोर मसीहा ऊहवे सब कर नमन करा सब जन, ऊहवे आपन मुक्ति का दाता, महिमा गवा सभी जन। ओ दुनिया का रखवाला प्रभु मालिक होवे जगत का, क्रूस पर देकर जान आपन उठ कर आई ले उधार। ओ दुनिया का रखवाला प्रभु मालिक होवे जगत का, क्रूस पर देकर जान आपन उठ कर आई ले उधार। मोर मसीहा ऊहवे सब कर नमन करा सब जन, ऊहवे आपन मुक्ति का दाता, महिमा गवा सभी जन। ओ राजन का राजा प्रभु यीशु हवे अधिपति धरती का, अद्भुत मंत्री प्रभु सामर्थी पिता सनातन सबका। ओ राजन का राजा प्रभु यीशु हवे अधिपति धरती का, अद्भुत मंत्री प्रभु समर्थी पिता सनातन सबका। मोर मसीहा ऊहवे सब कर नमन करा सब जन, ऊहवे आपन मुक्ति का दाता, महिमा गवा सभी जन। दाता मसीहा शांति और प्रेम का अनंत खुशियन के, एकलौता हवे जग के हाकिम, दैवी अचंगाई के।
कर नमन करा सब जन। उहावे आपन मुक्ति का दाता महिमा गवा सभी जन। मोर मसीहा उहावे सब कर नमन करा सब जन। उहावे आपन मुक्ति का दाता महिमा गवा सभी जन। महिमा गवा सभी जन। महिमा गवा सभी जन। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपका पूरा ध्यान उसकी ओर लगाइए। उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए धन्यवाद जिसने सब कुछ अस्तित्व में लाया, हाँ, वो भी हाँ, केवल शब्दों के द्वारा। धन्यवाद उस महान परमेश्वर के शब्द में इतनी ताकत थी कि उसने पूरे विश्व को अपने शब्दों से रचा। धन्यवाद इसीलिए उसे धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद प्रभु। उसने हमें अपने पवित्र हाथों से बनाया। हाँ प्रभु। देखिए हमारा शरीर कितना सुंदर है, उसने हमें कितनी सुंदरता से बनाया है। हमें अच्छा रंग रूप सब कुछ अच्छा देकर उसने आशीषित किया है। धन्यवाद। उसने आपको अच्छा पति दिया है, अच्छी पत्नी दी है, अच्छे बच्चे दिए हैं, अच्छे माँ बाप दिए हैं, भाई बहन पड़ोसी रिश्तेदार सब कुछ अच्छा देकर उसने आपको आशीषित किया है। धन्यवाद। आपको अच्छी नौकरी दी, आपको अच्छा घर रहने के लिए दिया। हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे घर में रह रहे हैं, ये सब कुछ उस महान पिता ने हमें दिया है। धन्यवाद प्रभु। उसे दिल से धन्यवाद दो, धन्यवाद उसे दिल से धन्यवाद दो। धन्यवाद वो हमें रास्ता दिखाने वाला परमेश्वर है, वो हमें आगे आगे लेकर चलने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद हाँ, उसने केवल हमें जीवन नहीं दिया तो बल्कि इस जीवन को हर प्रकार के आशीषों से भर दिया है। धन्यवाद देखिए और सोचिए आपका जीवन था क्या और उसने क्या बना दिया है। हाँ प्रभु। आपको हर प्रकार के उत्तम आशीषों से उसने भरा है। धन्यवाद। एक नहीं तो बल्कि कितने वरदानों से उसने आपका जीवन भरा है। धन्यवाद। आप एक चीज के लिए उसके पास आए, पर देखिए उसने आपको हजारों चीजों से भरकर आशीषित किया है। धन्यवाद उसे धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद उसे धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद जो बातें जो चीजें आपने सोची भी नहीं थी, जो आपने उसके पास मांगी भी नहीं थी, वो भी उसने आपको दे दिया है। धन्यवाद। हाँ, हर प्रकार के आशीषों से और वरदानों से उसने हम सबके जीवन को भरा है। धन्यवाद आप इस समय जहाँ पर भी हो, पर देखिए वो आपको देख रहा है। वो महान परमेश्वर की नज़र आपके ऊपर है, वो आपके दिल की ओर देख रहा है। धन्यवाद। जब हम इस पृथ्वी पर अपने मुंह से शब्द निकालकर आवाज़ निकालकर उसे धन्यवाद देते हैं, तभी देखिए स्वर्ग में देवदूत आनंद करते हैं, धन्यवाद। स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता तो बल्कि हमारे शब्दों से धन्यवाद की स्तुति चाहता है। धन्यवाद। इसीलिए अपने मुंह से कहिए, प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद। 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 प्रभु तुझे धन्यवाद। प्रभु तुझे सभी लोग जोर से ताली बजा के उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। पहले तो ये दुनिया रची, फिर रचा इंसान, जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। पहले तो ये दुनिया रची, फिर रचा इंसान, जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। तेरी दया कैसे भूलेगी हमें, तेरा
जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। पहले तो ये दुनिया रची फिर रचा इंसान, जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान, प्रभु दिया उसे वरदान, प्रभु दिया उसे वरदान। हाँ, उस महान पिता परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, उसके महान प्यार के बदले उसकी स्तुति कीजिए। देखिए, सबसे बड़ा और अनमोल प्यार उसने हम पर किया है। हाँ प्रभु। पाप की गंदगी से, पाप की बुराई से हमें बचाने के लिए उसने अपने इकलौते बेटे को इस धरती पे भेजा। धन्यवाद उस प्रभु यीशु मसीह के बदले उसे धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद प्रभु। देखिए, पूरे विश्व में अगर कोई हमसे सच्चा प्यार करता है तो वो एकमात्र प्रभु यीशु मसीह है, हाँ प्रभु। क्योंकि उसने हम पर सच्चा और अनोखा प्यार किया है। हाँ प्रभु। और उसने हमें स्वर्ग का अभिवचन दिया है कि जहाँ पर वो है एक दिन हम भी उसके साथ रहने वाले हैं। धन्यवाद प्रभु। हाँ, स्वर्ग का वारिस होने के लिए उसने हमें बुलाया है। धन्यवाद। उसने हमें पापों से छुटकारा दिया, उसने हमें दुखों से छुटकारा दिया, हाँ, उसने हमें बंधनों से मुक्त किया। धन्यवाद और इतना ही नहीं, उसने हम सब का नाम जीवन की किताब में लिख दिया है। धन्यवाद। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप कैसे भी हो, आपको ऐसा लगता होगा कि कोई मुझ पर प्यार नहीं करता, कोई मेरी ओर देखता भी नहीं, पर मत भूलिए, विश्व को चलाने वाला, वो संसार का मालिक प्रभु यीशु आपकी ओर देखता है। धन्यवाद। वो आपकी ओर देख रहा है, धन्यवाद प्रभु। वो आपके ऊपर प्यार करता है। हाँ प्रभु। आपके दिल में बहुत बड़ा दुख होगा, आपके जीवन में बहुत बड़ी निराशा होगी और आप टूट चुके होंगे, आपके आंखों से आंसू बहते होंगे और आपको पूछने वाला भी कोई नहीं, आपको दिलासा देने वाला कोई नहीं। पर मत भूलिए, वो प्रभु यीशु एकदम आपके करीब खड़ा है। धन्यवाद वो आपको नहीं दिखाई दे रहा, पर वो आपके नज़दीक खड़ा है। धन्यवाद और प्रभु वो आपके सर के ऊपर हाथ रख के कह रहा है, मेरे बेटे डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। धन्यवाद मेरी प्रभु बेटी डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। धन्यवाद हाँ, प्रभु। उसका ये शब्द आपके दिल में आपको सुनाई दे रहा है। धन्यवाद और प्रभु। सच में उसके शब्द सच है। हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु। विश्व का मालिक प्रभु यीशु हमारे साथ है। धन्यवाद इसीलिए उसे प्रभु। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद प्रभु। उसे धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद प्रभु। उसे धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद प्रभु। देखिए, संकट, मुसीबतें, तकलीफें आपको बहुत बड़ी लगती होंगी और आपको ऐसा लगता होगा, अब मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता, अब मैं इससे बाहर नहीं निकल सकती, अब मैं ख़त्म हो रहा हूँ। पर मत भूलिए, जहाँ पर सब दरवाजे बंद होते हैं वहाँ पर प्रभु यीशु दरवाजा खोलता है। इसीलिए उसे धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद। उसे धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद प्रभु। उसे धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद प्रभु अपनी यीशु। निराशा मत होने दीजिए, आप मायूस मत होइए, क्योंकि प्रभु यीशु आपके साथ है। हाँ, वो प्रभु। आपके साथ है, वो आपके साथ साथ चल रहा है। धन्यवाद इसीलिए उसे प्रभु। धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद जोर प्रभु। से ताली बजाकर कहिए, प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद। धन्यवाद। प्रभु यीशु तू मुझ पर प्यार करता है। हाँ प्रभु, तू मुझ पर सबसे ज़्यादा प्यार करता है। हाँ, प्रभु। इसलिए तेरे महान प्यार के बदले तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद। प्रभु तुझे धन्यवाद। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। पतझड़ का मौसम है सदा और बिखरे कांटे यहाँ, मौसम रहता बहार
मुझको बुलाता वहाँ। सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे, दाहिने हाथ पे उनके मेरे यीशु विराजे। सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे, दाहिने हाथ पे उनके मेरे यीशु विराजे। स्वर्गदूतों और संतों की आवाजें हैं जहाँ, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। वो मुझको बुलाता वहाँ, वो मुझको बुलाता वहाँ। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, सच में वो हमारे साथ साथ है। जिंदगी के हर मोड़ पे वो हमारे साथ है। हाँ प्रभु, सुख हो या दुख हो, वो हमें छोड़ता नहीं, धन्यवाद। वो हमें भूलता नहीं, धन्यवाद। वो अपना हाथ हम पर से हटाता नहीं। हाँ प्रभु, इसीलिए उसे धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद प्रभु। देखिए उस महान प्रभु यीशु को जिसने हमारे लिए बहुत बड़ी कीमत गिनी है, और वो कीमत है उसका खुद का पवित्र शरीर। उसके क्रूस के सामने आ जाइए, उसके दुखों के सामने आ जाइए। आपको लगता होगा मेरी मुसीबत बहुत बड़ी है, आपको लगता होगा मेरा दुख बहुत बड़ा है, पर देखिए उस क्रूस की ओर, उस क्रूस पे से बहते हुए लहू की ओर देखिए। उसने उस क्रूस पर उस दुष्ट शैतान को हराया है। हाँ, हमारा प्रभु यीशु जिसने हमारे लिए सारी भयानक बातों को सह लिया, चाबुक की मार खाई, हाँ, उसके कपड़े फाड़े गए, हाँ प्रभु, उसके मुंह पर थूका गया, हाँ प्रभु, उसे अपमानित किया गया, हाँ प्रभु, उसके कंधे के ऊपर क्रूस का भार दिया गया। हाँ प्रभु, दोपहर के समय कड़ी धूप में वो बिना चप्पल के क्रूस का भार लेकर वो पहाड़ पर चढ़ता गया। हाँ प्रभु। देखिए प्रभु को, आज हमारी बीमारियां एक पल में निकलती है, पर देखिए इसके लिए प्रभु यीशु ने बहुत बड़ी कीमत अदा की है। हाँ प्रभु, उसका प्यार कितना महान है, धन्यवाद। उसका प्यार कितना महान है। धन्यवाद प्रभु। हम पर ऐसा प्यार कोई नहीं कर सकता कि हमारे लिए क्रूस पे मर जाए, हाँ पर वो इकलौता इस संसार में आ गया। हाँ, परमेश्वर होकर भी उसने मानव का रूप लिया, धन्यवाद। मनुष्य बनकर उसने सारी सजाओं को अपने ऊपर ले लिया। हाँ प्रभु। इसीलिए उसे धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद प्रभु यीशु। उसे धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद प्रभु यीशु। आपकी अगर एक बीमारी भी उसके राज्य में निकल गई है तो समझ लीजिए इसकी कीमत प्रभु यीशु ने चुका दी है। हाँ प्रभु, इसकी कीमत प्रभु यीशु ने चुका दी है, हाँ प्रभु, और वो इसके बदले में आपसे कुछ नहीं चाहता, बल्कि उसके प्यार की गहराई को देखिए और उसे धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद, उसे धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद प्रभु उसे यीशु। दिल से कहिए, प्रभु मेरे पापों को तूने उठाया, हाँ प्रभु, मेरी सारी सजाओं को तूने लिया। हाँ प्रभु, तू क्रूस पे ना मरता तो आज मैं नरक में जाता, हाँ प्रभु, मैं नरक में जाती, पर तूने मुझे बचाया है। बचाया प्रभु। तेरे महान बलिदान के बदले तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद। प्रभु तुझे धन्यवाद। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते,
गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई ना बना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई ना बना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया, प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, सागर दया का तू है, सागर दया का तू है। और अभी उस महान परमेश्वर की हम आराधना करने वाले हैं, इसलिए जिनको हो सके वो घुटने पर आ जाइए। अपने हाथों को ऊपर उठा के उस महान परमेश्वर को सम्मान दीजिए, उसका आदर कीजिए, उसकी महिमा कीजिए, क्योंकि देखिए वो सच में पूरे विश्व का मालिक होते हुए भी वो कितना नम्र बन गया। हाँ प्रभु, उसे धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद प्रभु। सारी महिमा, सारा आदर उसका है, हाँ प्रभु, सारा गौरव उसका है। हाँ प्रभु, उसी की प्रशंसा युगानुग होती रहे। हाँ धन्यवाद, उसे धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद प्रभु। सच्चे दिल से उसकी आराधना कीजिए, उसकी उपासना कीजिए, उसे धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद प्रभु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु।
सभी लोग अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। आदर और महिमा है तेरी, आदर और महिमा है तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा है तेरी, आदर और महिमा है तेरी, आदर और महिमा है तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा है तेरी, आदर और महिमा है तेरी, आदर और महिमा है तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए उस प्रभु यीशु को, उसके महान बलिदान की ओर देखिए, जिसने क्रूस पर अपनी जान दे दी, हाँ जो क्रूस पर हम सबके पापों के लिए, गुनाहों के लिए मर गया। हाँ पर देखिए हमारा प्रभु यीशु तीसरे दिन फिर से जीवित हो गया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, हाँ धन्यवाद। वो इकलौता ऐसा है जो फिर से जीवित हो गया है, और उसने अपने चेलों को पवित्र आत्मा देकर अपने वचन को पूरा किया। वैसे ही आज भी इस घड़ी पर, इस पल वो हमें अपने पवित्र आत्मा से भरने के लिए तैयार है। इसलिए अपने दोनों हाथों को ऊपर कीजिए और दिल से उसे पुकार कर कहिए, वो तुम्हें पवित्र आत्मा से भरने के लिए आज भी तैयार है। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आजा हमारे दिल में, आजा हमारे दिल में, हमारा कब्जा ले, हमारी बुद्धि का कब्जा ले, हमारे विचारों का कब्जा ले। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, तेरे प्रेम से हमें भर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, हमारे दिल में आजा, हमारे दिल में आजा, हमारे दिल में आजा, हमारे दिल में आजा। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, मुक्ति मुझे दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, मुक्ति मुझे दे दे। बरसा दे अपनी दया, बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे अपनी कृपा, बरसा दे, बरसा दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, शांति मुझे दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे,
धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद यीशु, पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद धन्यवाद। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 40 मैं पढ़ रहा हूं, अच्छी तरह से सुनिए। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने ये वचन बता दिया हमें कि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, उसे अंतिम दिन मैं जिला उठाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता के मन में क्या है यीशु मसीह ने हमें बता दिया है। परमेश्वर पिता क्या चाहता है यीशु मसीह ने हमें बता दिया है। परमेश्वर पिता की मन की इच्छा, उसकी तमन्ना, परमेश्वर पिता की मन की योजना, परमेश्वर पिता ने क्या पहले कल्पना की है वो यीशु मसीह ने हमें बता दिया है। वो कहता है कि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, उसे अंतिम दिन मैं ही जिला उठाऊंगा। हालेलुया। भाई और बहनों, जिस संसार में हम जीवन जी रहे हैं वो संसार कैसा बना, ये सृष्टि कैसी बनी, किसने बनाई, और बनाने वाला आज क्या कर रहा है, बनाने वाले की इच्छा क्या है, वो क्या चाहता है, मनुष्य हमेशा जानने की कोशिश करता है। लेकिन मनुष्य खुद के विचार से कभी भी निर्माणकर्ता को समझ नहीं पाएगा। मनुष्य अपनी खुद के विचार से निर्माणकर्ता को समझ नहीं पाएगा। वो कितनी भी कोशिश करे, कितना भी ज्ञान ले, कितना भी सीखे, कितनी भी खोज करे, उसे निर्माणकर्ता कभी समझ में नहीं आता है। हालेलुया। निर्माणकर्ता जो है वो कैसा है, उसका स्वभाव क्या है, उसके विचार क्या है, वो मनुष्य के साथ क्या करना चाहता है, उसने मनुष्य के लिए क्या योजना की है, ये बातें मनुष्य अपने खुद के विचारों से कभी भी समझ नहीं पाएगा। इसीलिए परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को भेजा, जिसे हम यीशु मसीह कहते हैं। और ये जो पुत्र, पिता और पवित्र आत्मा का रिश्ता है वो बहुत रहस्यमय है। अंग्रेजी में कहते हैं मिस्टीरियस, समझने में कठिन है, हम समझ नहीं पाते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य का रूप लिया और जो मनुष्य बन गया उसे पुत्र कहा गया। वो यीशु मसीह संसार में आया और वो बताता है कि मेरे पिता की इच्छा यही है कि जो कोई मुझे देखे, पुत्र को देखे और विश्वास करे, पुत्र पर विश्वास करे, वह अनंत जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। अनंत जीवन क्या चीज है? अनंत जीवन क्या चीज है? अंग्रेजी में कहा गया एवरलास्टिंग लाइफ
और इटर्नल लाइफ, अनंत, जिसका मतलब अंत कभी होता नहीं है। अभी जो जीवन हम जीवन जी रहे वो अनंत नहीं है। क्या हम अनंत जीवन जी रहे? नहीं। हम सब जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा जीवन एक दिन खत्म हो जाएगा। सही है नहीं? सही है। हम सब जानते हैं। हम 25 साल के होते हैं, लोग हमें जवान कहते हैं। हम 35 साल के होते हैं, लोग हमें जवान कहते हैं। हम 50 साल के होते हैं, कोई हमें जवान नहीं कहता। फिर हम 60 साल के होते हैं, लोग धीरे धीरे बोलते हैं बुढ़ा आ गया। सामने नहीं बोलते, पीछे से बोलते हैं। 60 साल हो गए, लोग धीरे धीरे बोलते बुढ़ा आ गया, बराबर। 70 साल लोग सामने से भी बोलते बुढ़ा आ गया। 80 साल सीधे बोलते बुढ़ा आ गया। और 90 साल, 80, 85 मर जाते हैं लोग। कोई थोड़े लोग 90 तक जीते हैं, बहुत थोड़े लोग 100 तक रहते हैं, बस खत्म। फिर शरीर में भी बदल हो जाता है। जवान होता है, दांत अच्छे होते, आंखें अच्छे होते, बाल काले रहते, बाल बहुत रहते, गाल ऊपर रहते। जब उम्र बढ़ जाती है, चश्मा आ जाता है, बाल झड़ने लगते हैं, जो भी थोड़े बहुत है वो भी सफ़ेद होते हैं, दांत गिरते हैं, गाल अंदर जाते हैं। फिर बदन दर्द शुरू होता है, घुटना दर्द शुरू होता है। बूढ़े लोग ऐसे नहीं चल सकते हैं। बूढ़े लोग बराबर। जो जीवन हम जी रहे हैं वो खत्म होने वाला जीवन है। अंग्रेजी में एक अच्छा शब्द है डिटेरॉइटिंग, और डिटेरॉइटिंग यानी धीरे धीरे खत्म होने वाला। एक खत्म होने वाला जीवन है। कोई आदमी ज्यादा देर जवान नहीं रहता है। लेकिन सुनो, अच्छी तरह से सुनो, जिस परमेश्वर ने हमें जन्म दिया है, जीवन दिया है, उसी परमेश्वर ने हमारे लिए एक और प्रबंध किया है, एक व्यवस्था की है, एक तजवीज की है। वो क्या है? उसने हमारे लिए अनंत जीवन भी तैयार किया है। अनंत जीवन तैयार किया है। समझ लीजिए, एक बड़ा कॉलेज है, बड़ा कॉलेज। उस कॉलेज में लेक्चरर्स जाते हैं, सूट डाल के जाते हैं, टाई मार के जाते हैं। उस कॉलेज के बगल में एक स्कूल है। एक लड़का एसएससी पढ़ रहा है, वो शॉर्ट पैंट में जाता है, स्कूल में शॉर्ट पैंट में जाता है। और जब वो उस कॉलेज पर देखता है, अरे क्या बड़ी बिल्डिंग है, प्रोफेसर सब सूट डालते, टाई मारते, और लड़के लड़कियां अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, लड़के लॉन्ग पैंट डालते हैं। वो लड़का हाई स्कूल में पढ़ रहा है, एसएससी में है, वो अपने स्कूल में जाता है, उसके बगल में कॉलेज रहता है। वो देखता है, प्रोफेसर को देखता है, बड़ा कॉलेज देखता है, बड़े बड़े स्टूडेंट देखता है, लॉन्ग पैंट वाले लड़कियां देखता है। उसे एक बात मालूम है, यदि मैं एसएससी के एग्जाम अच्छी तरह से पास हो जाऊंगा तो मैं उस कॉलेज में जाऊंगा। यदि मैं एसएससी के एग्जाम अच्छी तरह से पास हो जाऊंगा तो मैं उस कॉलेज में जाऊंगा। फिर मैं भी लंबी पैंट डालूंगा। और अभी वो हाई स्कूल में शॉर्ट पैंट डालता है, मैं लंबी पैंट डालूंगा, मैं अच्छा कपड़ा करूंगा, मेरे प्रोफेसर सब बड़े बड़े होंगे और बड़ा कॉलेज है, मुझे वहाँ जाने की इच्छा है। लेकिन मुझे एक बात करनी पड़ेगी। क्या बात करनी पड़ेगी? मुझे एसएससी के एग्जाम अच्छी मार्क्स से पास होनी पड़ेगी। यदि मैं एसएससी के एग्जाम अच्छी तरह से पास करूं तो मैं उस कॉलेज में जा सकता हूं। ध्यान में आया?
ध्यान में आ रहा है? वैसे यीशु मसीह कहता है वहां तुम्हारे लिए परमेश्वर पिता ने स्वर्ग बनाया है, वो अनंत जीवन है, वहां का जीवन कभी खत्म नहीं होता है, वहां कोई बीमार नहीं रहता है, वहां दुख नहीं है। लेकिन वहां जाना है तो क्या करना पड़ेगा? यीशु कहता है मुझे देखो और मुझ पर विश्वास करो। मेरे पिता की इच्छा यही है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। तो आप अनंत जीवन पाना चाहते हो तो यीशु मसीह को देखो और उस पर विश्वास करो। जब हम विश्वास करते हैं तो क्या हो जाता है मैं आपको बताना चाहता हूं। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसे पापों की क्षमा मिल जाती है। और हमें पता है, हमें मालूम है कि परमेश्वर के अनंत जीवन में वही आदमी जा सकता है जिसको पापों की क्षमा मिल चुकी है। वैसा कहे तो मैं बोल सकता हूं दो तरह के लोग जा सकते हैं। एक, जिसने जिंदगी में एक भी पाप नहीं किया है वो सीधा स्वर्ग में जा सकता है। लेकिन तालियां मत बजाओ क्योंकि आप में और मैं भी एक भी पाप नहीं किया, ऐसा कोई नहीं है, तो हमें तालियां बजाने का कुछ हक नहीं है। आप भी पापी हैं, मैं भी पापी हूं। जिसने जिंदगी में एक भी नहीं पाप किया है वो सीधा स्वर्ग में जा सकता है। ऐसा एक भी आदमी नहीं, पूरे संसार में एक ही आदमी हो चुका, वो यीशु मसीह। लेकिन यीशु मसीह ने दूसरा रास्ता हमारे लिए तैयार किया है। इस संसार में जितने भी लोग हैं और आने वाले दिनों में आने वाले सब लोगों के पापों का दंड उसने अपने शरीर पर लिया है। इसीलिए जो कोई यीशु पर विश्वास करता है उसे पापों की क्षमा मिलती है। और जिस आदमी को पापों की क्षमा मिलती है वो आदमी सीधा स्वर्ग में जा सकता है, उसे अनंत जीवन मिल सकता है। तो प्रभु यीशु ने बताया कि मेरे पिता की इच्छा यही है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, उसे अंतिम दिन, आखिरी दिन मैं ही जिला उठाऊंगा। आखिरी दिन वो बोलेगा उठो, तो जो सुनेगा वो उठेगा। कौन सुनेगा? जिसको पापों की क्षमा मिल चुकी है वो सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, जो जीवन हम जी रहे हैं वो छोटा सा जीवन है। कितना छोटा है? मेरे उम्र के लोगों को पूछो, 50 साल वाले लोगों को पूछो। जिसकी उम्र 50 हो गई है वो बेचारा बीच में है, ना जवान है ना पूरा बूढ़ा है। मैं ना पूरा बूढ़ा ना पूरा जवान। हाँ, मैं खुद को जवान जरूर समझता हूं। जिंदगी जल्दी जल्दी बीत रही है। 25 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल गुजर गए, खत्म। ऊपर जाने का समय आ चुका है, आता है जल्दी। जिंदगी जल्दी गुजर जाती है, जल्दी आगे जा रही है। अनंत जीवन हम नहीं जी रहे हैं। हमारा जीवन शांत है। इट इज नॉट अनंत, इट इज शांत। शांत यानी जिसको अंत है। भाई और बहनों, यदि हम छोटा सा जीवन जी रहे हैं, हम स्कूल में है, हमें कॉलेज में जाना है। हमारा कॉलेज कौन सा है? अनंत जीवन, जिसे स्वर्ग कहते हैं। लेकिन वहां जाने के लिए हमें एक परीक्षा पास होनी है। वो कौन सी परीक्षा है? हमें यीशु मसीह को देखना है और उस पर विश्वास करना है।
यीशु मसीह को देखो और उस पर विश्वास करो। भाई और बहनों, बाइबल में यीशु मसीह का जीवन लिखा है। वो क्या बोला, उसने क्या किया, सब कुछ लिखा है। जब हम पढ़ते हैं, उसको देखते हैं, एक कैसा आदमी है। यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता का जीवन मनुष्य के सामने पेश किया। क्या किया? पेश किया। सही हिंदी शब्द है, सही हिंदी शब्द है। अंग्रेजी में कहेंगे जीसस क्राइस्ट प्रेजेंटेड गॉड द फादर बिफोर द मैनकाइंड। प्रेजेंटेड हिंदी शब्द पेश, मराठी शब्द सादर करणे। येशूने आपल्या पित्याला मानवासमोर सादर केलं, पेश किया। प्रेजेंटेड, किसको प्रेजेंट किया? पिता को। ऐसा है पिता, जो मुझे देखता है पिता को देखता है। पिता कैसा है? पिता प्यार का महासागर है। पिता चंगाई देने वाला पिता है, मनुष्य को बीमारी से मुक्त करने वाला पिता है, दुख से मुक्त करने वाला पिता है, आशीषों की बारिश करने वाला पिता है। परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर प्यार का सागर है, दया का सागर है, शांति का सागर है, चंगाई देने वाला परमेश्वर है, आशीष देने वाला परमेश्वर है। वो आशीष दे रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, यीशु मसीह ने पिता को हमारे सामने पेश किया है, दिखाया है। ऐसा है पिता। यीशु मसीह ने कैसा दिखाया? चंगाई देने वाला परमेश्वर। बाइबल का परमेश्वर, बाइबल का खुदा चंगाई देने वाला खुदा है। मनुष्य को दुख से बाहर निकालने वाला खुदा है, मनुष्य का आंसू को पोंछने वाला खुदा है, मनुष्य को शांति देने वाला खुदा है, मनुष्य से मोहब्बत करने वाला खुदा है, मनुष्य को मदद करने वाला खुदा है, मनुष्य के लिए हर चीज करने वाला खुदा है। भाई और बहनों, ऐसे परमेश्वर को हम जानते हैं। यीशु मसीह ने पेश किया है ऐसा परमेश्वर जो प्यार से भरा हुआ है, ऐसा परमेश्वर जो दया से भरा हुआ है, ऐसा परमेश्वर कि जो हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है, ऐसा परमेश्वर कि जो हमें कभी छोड़ता नहीं है। बाइबल में लिखा है मां अपने छोटे बच्चे को छोड़ेगी, लेकिन परमेश्वर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। बाइबल बताती है क्या ऐसा हो सकता है क्या कि मां अपने छोटे बच्चे को छोड़ेगी? हो सकता है, लेकिन परमेश्वर मनुष्य को कभी छोड़ता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर प्यार से भरा हुआ है, शांति से भरा हुआ है, चंगाई देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसे परमेश्वर को यीशु मसीह ने हमारे सामने पेश किया है, पेश किया है। और वो पर यीशु मसीह को जब हम देखते हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं, यही परमेश्वर हमें चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, हमें जो परमेश्वर चाहिए वो यही है कि जो प्यार से भरा है, हमें चंगाई देता है, हमारे साथ रहता है। इतना ही नहीं, उसने हमारे लिए अनंत जीवन, स्वर्ग जीवन तैयार किया है। हालेलुया। और वो हमें वहां लेना चाहता है। हालेलुया। उसकी इच्छा है, उसके मन की तमन्ना है कि हम एक दिन उसके स्वर्ग में पहुंचे। वो हमें स्वर्ग में लेने के लिए राह देख रहा है। वो चाहता है कि हम सब उसके स्वर्ग में पहुंचे। भाई और बहनों, ऐसे परमेश्वर को
यीशु मसीह ने हमारे सामने पेश किया है। यदि हम उसको देखते हैं, हमें उस पर विश्वास करना है। क्या करना है? क्या करना है? हालेलुया, हालेलुया। केवल देखना नहीं, कोई लोग देखते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते हैं। आप जब इस मंच पर यीशु मसीह के सामर्थ को आंखों से देखते हैं, क्या आप विश्वास करते हैं? केवल देखना नहीं है, केवल देखने से होगा नहीं है, हमको विश्वास भी करना है। ये यीशु मसीह का सामर्थ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, यीशु ने कहा जो पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे, जो पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे। इस माहौल में आप यीशु मसीह को देख सकते हैं। आप प्रवचन सुनते हैं, सामर्थ्य देखते हैं, गवाहियां सुनते हैं, आप यीशु मसीह को देखते हैं। क्या आप विश्वास करते हैं? विश्वास करना जरूरी है। मैंने इसको मंदिर नाम नहीं दिया है, मैंने इसको चर्च नाम नहीं दिया है। ना ये मंदिर है, ना ये चर्च है, ना ये और कुछ है, ये माहौल है। हालेलुया। जहां खड़े रहे वहां परमेश्वर है। कोई पानी पी रहा है, वो भी माहौल में खड़ा है। कोई टॉयलेट जा रहा है, वो भी माहौल में खड़ा है। कोई स्टॉल पे कुछ खरीद कर रहा है, वो भी माहौल में खड़ा है। मैं मंदिर या चर्च बना बोलूं तो इतना सा हो जाएगा, माहौल बड़ा होता है। कोई यहां से मोबाइल पे कोई प्रार्थना सुना रहा है, वो भी उसी माहौल में ही है। हालेलुया। कोई लंबे से प्रार्थना सुन रहा है यहाँ की, वो भी माहौल में खड़ा है। ये पूरा माहौल यीशु मसीह का है और यहाँ आप यीशु मसीह को देख सकते हैं। लेकिन देखने के बाद क्या करना है? उस पर विश्वास करना है। हालेलुया। आप में से कितने लोग ऐसी इच्छा करते हैं कि वो मरने के बाद स्वर्ग में जाए? हालेलुया। भाई और बहनों, हमें समझना है कि हमारे लिए परमेश्वर ने अनंत जीवन तैयार किया है और हमें वहां जाना है। जाना है तो क्या करना है? यीशु मसीह को देखना है, उस पर विश्वास करना है। हालेलुया। यीशु मसीह को हम कैसे देख सकते हैं? दो चीजें मेन है। एक, यीशु मसीह के शब्दों को सुनना है या पढ़ना है। दूसरी चीज, यीशु मसीह के सामर्थ को देखना है। हालेलुया। चंगाई को देखना है। समझ लीजिए, मैंने यहाँ सामर्थ दर्शन शुरू किया, लोग गिर रहे हैं, बहुत से लोग देखते हैं। एक आध दूसरा आदमी ऐसा होगा, यहाँ नहीं देखता है, वहाँ और कहाँ देखता है। इसका मतलब वो यीशु को नहीं देखता है। गवाह शुरू हो जाती है। कोई बहन आके बोलती है, मुझे डायबिटीज की बीमारी थी, मैं यहाँ प्रार्थना के लिए आ गई, प्रभु ने मुझे स्पर्श किया, मेरा डायबिटीज चला गया। जो आदमी सुनता नहीं है वो यीशु को देखता नहीं है। जो आदमी सुनता नहीं है वो यीशु को देखता नहीं है। इसका मतलब ऐसा होता है कि आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र के अंदर आने वाले सभी लोग यीशु को देखते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि आधा हॉल खाली हो जाता है प्रार्थना के बाद। आधे लोग ही बचते हैं गवाह सुनने के लिए। जो आधे लोग बचते हैं वो यीशु को पूरा देखना चाहते हैं। प्रवचन के दौरान आप यीशु को देख रहे हैं, सामर्थ दर्शन के दौरान आप यीशु को देखेंगे। मैं प्रार्थना करूंगा, उस वक्त मैं नाम लेता हूं, मैसेज देता हूं, आप यीशु को देखेंगे। इसके बाद गवाह शुरू हो जाती है। आप बोलते हैं मुझे जाना है, आप देखना तो ना कहते हैं क्योंकि आपको घर जल्दी जाना है। लेकिन ऐसे कोई लोग हैं जो गवाह के लिए रुकते हैं और वो कहते हैं मुझे यीशु को पूरा ही देखना है।
मेरे पिता की इच्छा यही है कि जो कोई पुत्र को देखे, हाँ, देखना यानी यीशु के वचन को सुनना, यीशु के सामर्थ को देखना, चंगाई की गवाह सुनना, उसके बाद उस पर विश्वास करें। देखने के बाद विश्वास करें, देखने के बाद विश्वास करें, तो क्या हो जाएगा? हम एसएससी के एग्जाम पास, कॉलेज में जाएंगे। हालेलुया। यदि आप यीशु मसीह को देखें और उस पर विश्वास करें तो आप स्वर्ग में जाने के लिए पास हो गए हैं, अनंत जीवन में जाने के लिए पास हो गए हैं। मैं यहां वहां घूमता हूं, बहुत चीजें देखता हूं और मैं आपको बताता हूं, ये संसार ऐसा नहीं है कि हम अनंत काल जिए। यहां 50 साल जीना भी मुश्किल बन चुका है। कितने बुरे दिन आ चुके हैं, मनुष्य दिन रात रो रहा है। संसार के दिन बहुत बुरे आ चुके हैं, मनुष्य परेशान हो चुका है। कितने लोग चाहते हैं कि जल्दी मर जाए। क्यों? संसार में आनंद नहीं बचा है, संसार में शांति नहीं बची है। लेकिन यीशु मसीह ने हमें बता दिया है, ऑफिशियली बता दिया है, अधिकृत रीत्या बता दिया है कि स्वर्ग है। My dear brothers and sisters, I tell you assuredly with great confidence that Jesus Christ said that heaven exists. मेरे भाई और बहनों, मैं तुम्हें बहुत विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि हमारे यीशु मसीह ने बताया है कि स्वर्ग है, अनंत जीवन है। अनंत जीवन हमारे लिए बनाया गया है, मनुष्यों के लिए बनाया गया है। परमेश्वर पिता की इच्छा यही है कि मनुष्य स्वर्ग में पहुंचे। संसार की चीजें हमें कभी भी आनंद नहीं दे सकती है। बी वेरी श्योर अबाउट दिस। संसार की चीजें हमें कभी भी सच्चा आनंद नहीं दे सकती है, सच्ची शांति नहीं दे सकती है। सच्चा आनंद, सच्ची शांति पाने के लिए हमें अनंत जीवन में प्रवेश करना होगा, जहां बीमारी नहीं है, जहां बीमारी नहीं है, जहां दुख नहीं है, जहां आंसू नहीं है, जहां परेशानी नहीं है, जहां तकलीफ नहीं है। ऐसा एक अनंत जीवन तुम्हारे लिए और मेरे लिए हमारे सच्चे पिता ने बनाया है। लोगों को क्या चाहिए? परमेश्वर का स्पर्श चाहिए। मैन इज लॉन्गिंग फॉर द डिवाइन पीस, मैन इज लॉन्गिंग फॉर द हेवनली पीस। परमेश्वर के स्पर्श की हमें जरूरी है। परमेश्वर का स्पर्श हमें चाहिए। एक स्वर्गीय शांति, ईश्वरीय शांति, ईश्वरीय आनंद हम चाहते हैं, क्योंकि ये संसार आज के दिन नरक के समान बन चुका है। पूरा संसार नरक के नाई बन चुका है और बिना परमेश्वर हम आगे नहीं जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसी जीवित परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग बनाया है और उस स्वर्ग में हम जाने वाले हैं, हम जाना चाहते हैं। इसलिए एक परीक्षा हमें पास करनी है। कौन सी परीक्षा? यीशु मसीह के शब्द में बोलता हूं, मेरे पिता की इच्छा यही है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। क्या होता है? क्या होता है? जब हम उस पर विश्वास करते हैं हमें पापों की क्षमा मिलती है। हालेलुया। क्या होता है? जब हम पुत्र पर विश्वास करते हैं हमें पापों की क्षमा मिलती है और हमें पापों की क्षमा मिलने के बाद हम स्वर्ग में सीधे जा सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया।
तो भाई और बहनों, हमारे लिए हमारे परमेश्वर पिता ने बड़ी योजना रची है। उसने हमारे लिए स्वर्ग तैयार किया है। वो स्वर्ग हमारी राह देख रहा है, लेकिन हमें परीक्षा पास होनी है। कौन सी परीक्षा? यीशु मसीह को देखना है और उस पर विश्वास करना है। हालेलुया। यीशु मसीह को देखना है और उस पर विश्वास करना है। कैसे देखते हैं? हम उसका वचन सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं, चंगाई की प्रार्थना देखते हैं, सामर्थ देखते हैं, गवाह देखते हैं। ये सब यीशु को देखना है, उसके बाद उस पर विश्वास करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गीता सिंह है। आपके पोते को क्या हुआ था? मेरे पोते को खुजली हुआ था 3 साल, ये चौथा साल चालू था। तो बहुत खुजली, इतना खुजली कि वो पूरे बदन में खुजली था और हमने 17-18 डॉक्टर दिखा चुके थे। तो बाद में मैं अभी रिसेंटली मैंने काम पे लगी, तो ये बाजू वाली भाभी मेरी हैं, तो वो काम पे मेरे को बोली कि ऐसा ऐसा बात है, तो तुम चलो प्रार्थना में चलो, तो ठीक हो जाएगा। मैं बोले हाँ मैं जाऊंगी। तो यहाँ जब मैं अप्रैल से आ रही हूँ, तो आने लगी तो यहाँ का तेल लगा लगा के मैं अभी पूरा ठीक हो गया है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपको इस भाभी ने यहाँ पर प्रार्थना में आने के लिए बताया और तभी से आप प्रार्थना में आए और प्रभु का अनुग्रह हो गया। प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल करके 3 साल की उसकी खुजली की समस्या निकल गई। हाँ, 3 साल कंप्लीट होकर चौथा साल चालू है, पर वो अभी पूरा तरीके से हट गया। मतलब उसको शरीर पे ऐसे फोड़ी हो गया था कि कैसे? हाँ, वो थोड़ा काला काला निशान अभी है जो अभी ठीक हो रहा है, लेकिन पूरा चेहरा और बदन पे? हाँ, पूरे बदन पे, पूरे घुटने पीछे सब, मांडी उंडी के तरफ सब था। और उसको स्कूल में आप भेजते थे तो स्कूल का कपड़ा नहीं पहना देते? नहीं, इसको स्कूल में कपड़े नहीं पहनाती थी क्योंकि इसको बदन में इतनी खुजली थी कि वो यूनिफॉर्म पहन के रह नहीं सकता था। तो हम लोग टीचर को बोले ऐसा सब प्रॉब्लम है, तो हम बच्चे को हम यूनिफॉर्म नहीं पहनाएंगे, हम लिख के दे रहे। तो हम लिख के दिए, फिर हमको घर का कपड़ा पहना के भेजते थे। घर का कपड़ा उसको पहनाना पड़ा, यूनिफॉर्म नहीं पहन पा रहा था? नहीं, यूनिफॉर्म नहीं पहन पा रहा था वो। इतनी उसे परेशानी? रात को सोता था क्या वो? नहीं, सोता नहीं था, खाली रात भर खुजाते रहता। दवा दे रही फिर भी खुजाते, दवा मतलब काम ही नहीं कर रहा था वो। इतनी उसको खुजली आ रही थी? हाँ, मैं बोली क्या करूँ, अभी इतना डॉक्टर दिखा रही हूँ, इतना कुछ दिखा रही। फिर ये भाभी मेरे को बोली, एक दिन ऐसे ही बात चल रहा था आपस में, बात करते करते फिर मेरे को सुनने में आते, बोलती है ऐसा बात है। मैं बोले हाँ ऐसा बात मेरा देखो घर पे है, तो क्या करूँ, मैं बहुत दुखी हूँ इस बारे में। तो उन्होंने बोले कि तुम चलो मेरे साथ चलो, ठीक हो जाएगा। तो तब से मैं यहीं आने लगी। और आपने विश्वास से समस्या लिखकर विनती पेटी में डाला, प्रार्थना माध्यमों का इस्तेमाल किया और अभी 15 दिन हो गए उसे खुजली बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं। चेहरे में नूर आ गए मेरे बच्चे के। प्रभु ने उसके चेहरे पर आशीष दिए। थैंक यू। तुझे खुजली होता था? हाँ, बहुत ज़्यादा होता था? बहुत ज़्यादा। तो कैसे खुजाता था? मेरे पास जो भी स्केल पेंसिल जो आसपास सामान होता था उससे ही खुजलाता था। उससे तो खुजलाना शुरू करता था? हाँ, कोम से भी खुजा लेता था। कंघी से भी वो खुजाता था, इतनी उसको परेशानी हो रही? हाँ, पूरे अभी भी निशान है, अभी भी गए नहीं है निशान। लेकिन उसकी खुजली निकल गई है? अभी निकल गई है। पहले तो इतना खुजा था कि कंघी भी इस्तेमाल कर लेता था वो। अभी तो रात को सो नहीं पाता था? अब पहले नहीं सो पाता था, अभी सो सकता हूँ। 3 साल ऐसे हो रहा था? हाँ। और अभी कितने दिन हो गए तो ठीक हो गया? 15 दिन। यहाँ पर आकर तूने प्रार्थना की? हाँ। और प्रभु यीशु ने तेरी प्रार्थना सुनी? हाँ। और अभी अच्छे से हो गया? हाँ। अभी खुजलाता नहीं है? नहीं खुजलाता हूँ। पेंसिल किसी से नहीं? नहीं, अभी किसी से नहीं खुजलाता हूँ। प्रभु ने तुझे ठीक कर दिया? हाँ। बहन, आपने इनको प्रार्थना में लेकर आए? हाँ सिस्टर, वो एक सिस्टर आई थी, बोल रही थी कि मुझे पेशाब नहीं होता है, बाथरूम नहीं होता है। मतलब इनको ऐसे परेशानी दूसरे को? मैं बताई दूसरे का गवाही इनको। एक काम पे आए तो बोले कि मेरे लड़की का लड़का है, ऐसा हो रहा है। मैं बोली चलो उधर अच्छा हो जाएगा, इतना भारी बीमारी होता तो खुजली क्या चीज़ है, चलो अच्छा होएगा। ये बोली अच्छा हो जाएगा। मैं बोली हाँ चलो आप देखो पहले। तो फिर आई
तो मिनती पे वो लिख के डाले और तेल लेके गए और सब फ़ोटो वोटो इधर से जो मिलता है वो सब लेके गए। अभी लगाने लगे तो अभी मतलब बोली कि अच्छा हो गया, अभी बच्चे का स्कूल खुल जाएगा उसके पहले मैं चल के उधर बोलूँगी। मैं बोली चलो, तो आज आई साथ में तो अच्छा हो गया। प्रभु ने आपके द्वारा उनको यीशु की पहचान हो गई और उनको चंगाई मिल गई। और आपको क्या हो गया था? मेरे को 3 दिन से एकदम पूरा सर्दी हो गया था, नाक जाम हो गया था और बुखार हुआ था, और तो मिट्टी और तेल लगाए तो अच्छा हो गया सिस्टर। और 15 दिन से पूरा 15 दिन से आपको शरीर में कमजोरी आ गई थी? 15 दिन से मेरा पूरा आग निकल, बदन में पूरा जलन हो रहा था? पूरा जलन होता था सिस्टर, हाथ लगाने को भी नहीं होता था ऐसा पेट पे। तो आदमी को भी बोलती थी कि आप लोग को जलन नहीं होता है, मेरे को क्यों इतना जलन होता है, थोड़ा मेरा ऐसा हाथ लगा के देखो। तो बोलते कि तेरे को ही जलन हो रहा है, हम लोग को नहीं हो रहा है। मैं बोली पता नहीं, इतना आग जैसा निकल रहा है पूरा 15 दिन से। फिर इधर आई, प्रार्थना में आई, पूजा सिस्टर को बताई, मैं मेरे नहीं, उन्होंने आपके लिए प्रार्थना की और प्रभु की दया हो गई, वो समस्या निकल गई है। प्रभु ने इस बहन को ठीक किया है। सब लोग जोर से ताली बजा के प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। पिताजी आपका नाम बताइए। हमारा नाम भागवत प्रसाद गुप्ता। आपकी क्या गवाही है? हमारी गवाही है ये कि मेरा एक लड़का अमरनाथ, उनका एक लड़का है, वो मेरा नाती लगेगा और 13 वर्ष का हो गया है। तो मैं दुकान टेम्पररी मैंने किया, बच्चों को खाने पीने वाला और सुरती बीड़ी मैं बेचता था। तो 15 दिन हो गया, एक दिन मेरे को बोलता है, बाबू मेरे को ऐसा है कि हम लोग प्रार्थना में जाते हैं, नशा वहाँ जाने पर सब लोग ठीक हो जाते हैं, नशा खाने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप सब कुछ बंद कर दो। तो मेरे आँख से पानी गिर गया कि मेरा नाती अभी इतनी दिमाग वाला है, उनको प्रभु जी शांति रखें और आगे बढ़ावें। ये लिए मैं बंद कर। आप बता रहे हैं कि आपका नाती 13 साल का है। 15 दिन पहले आपको ऐसे बोला कि बाबू ये नशा पत्ती जो बेचना आप बंद कर दो। प्रभु यीशु ने उस बच्चे के द्वारा आपके जीवन में काम किया कि ये व्यसन का चीज़ बेचना बंद कर दो। मैं बेचना एकदम बंद कर दिया। बहुत से लोग मेरे से कहते हैं कि ये क्यों बंद किया? अरे मेरा आत्मा नहीं करता। अरे चाचा हम लोग को दूर जाना, दूर जाओ कहीं जाओ, हमको जब बेचना है तो बात क्या कर रहे हैं तुम लोग? प्रभु यीशु ने आपका भी मन बदल दिया, उस बच्चे के द्वारा आप बेचना बंद कर दिया और बाकी का जो खाने पीने का वस्तु आप बेच रहे हैं। हाँ, हम बोला कि वो नहीं बेचेंगे, मैं दूसरा बच्चों को खाने वाला बेचेंगे। मेरे से वो कोई बेचना हमको जरूरी थोड़ी कि उसमें मेरा जान पड़ा है, उससे मैंने खाता है ना, उसको बेचेंगे ना दूसरों को खिलाएंगे। मैं जब प्रभु जी में है उन पर ध्यान लगाएंगे, हमको मेहनत करेंगे, कहीं से नहीं हमको खाने को देंगे। प्रभु यीशु ने बच्चे के द्वारा आपका मार्गदर्शन किया। हाँ, मेरा प्रभु यीशु का महान आशीष आया है। आप लोग जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। तुमचं नाव सांगा स्वप्नाली यशवारे। आणि काय समस्या होती? माझी समस्या, उपासनेला मी आलेले 20 वर्षापासून माझ्या घरात खूप भांडणं होत होती, रात्र दिवस भांडणं होत होती। माझ्या मुलाला पण माझे मिस्टर बघायचे नाही सरळ, मला पण शिव्या घालायचे। आणि मी उपासनेला सिस्टरांनी तिथे चिठ्ठी लिहिली, समस्या लिहिली आणि आज 3 महिन्यापासून माझ्या घरात एवढी शांतता आली। आज मी खूप आनंदी आहे आणि मी माझ्या प्रभू येशूंना खूप खूप धन्यवाद करते। तुम्ही म्हणतात भांडण व्हायची, म्हणजे मिस्टरांबरोबर भांडण व्हायचं? खूप भांडणं व्हायची, ते पिऊन यायचे आणि खूप आम्हाला नजरेवर पण धरायचे नाही, एवढी कंटाळली होती। 20-25 वर्षे लग्नाला झाली माझी, तेव्हापासून आमच्या घरात भांडणं आहेत। ताई मला सांगा, तुम्ही म्हणताय 20 वर्षे जे घरात भांडण होत होती, म्हणजे ते सतत व्हायचं, रोज रोज व्हायचं की कधीतरी? रोज रोज रोज। कशामुळे व्हायचं पण भांडण? ते कशावरनं तरी पिऊन आलं की खूप भांडणं करायचे आमच्याजवळ। म्हणजे तुमच्याशी पण नीट वागत नव्हते आणि मुलाशी पण नीट वागत नव्हते? तो लपायचा, या घरातून त्या घरात असा लपायचा। मुलगा आता किती वर्षाचा आहे? 25 वर्षाचा आहे मुलगा माझा। 25 वर्षाचा मुलगा आहे आणि तुम्ही म्हणता सतत 20 वर्षे भांडण व्हायची? ना आज 3 महिन्यापासून उपासनेला मी इथे आले, चिठ्ठी लिहिली आणि आज माझ्या घरात खूप शांतता। आणि तेच विचारपूस करतात, माझा मुलगा कुठे आहे, त्याला जेवण चांगलं कर आणि उद्या परत तू शिबिराला पण जा, मला सांगितलेलं आहे असं त्यांनी सांगितलं। जे अगोदर तुमच्याशी नीट वागत नव्हते, नेहमी भांडण करायचे, आता ते तुमची काळजी घेतात, मुलाची काळजी घेतात आणि ते स्वतः तुम्हाला इकडे प्रार्थनेत पाठवतात। उद्या शिबिर पण घ्यायला सांगितलंय मला। तुमच्या घरात प्रभू येशूची खरोखर शांती आलेली आणि घरात आता भांडण होत नाही? बात नाही। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मीना सिंह।
आपको क्या हुआ था? मेरे को 4 साल से बीपी का प्रॉब्लम था। मुझे रोज़ दवाई लेना पड़ता था। बीपी के वजह से आपको 4 साल दवाई लेना पड़ता था। और बीपी की वजह से क्या परेशानी होती थी? चक्कर आता था, गुस्सा आता था, चिड़चिड़ापन होता था। मुझे दवा के बिना जमता नहीं था, तो दवाई लेना पड़ता था। दवाई के बिना जमता नहीं था। 4 साल आपको ये हमेशा परेशानी हो रही थी? हाँ, सूजन आता था, कोई अच्छा पे बोलता था, गुस्सा आता था। इसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था, खाने पे, उठने में, बैठने में, काम पे दिक्कत होती थी, झगड़ा हो जाता था। तो खाने पीने में भी परेशानी होती थी? हाँ, वो तीखा और तेल वाला नहीं खाने को बोल रहे थे, इसकी वजह से। तो उस दिन मैं चर्च में तो आती हूँ संडे को रोज़। एक दिन यहाँ पे प्रार्थना हो रहा था, सिस्टर गाना गा रहे थे। वो आशीष के लास्ट के प्रार्थना के दिन, जिस दिन तूफान जैसा हुआ था, उस दिन मुझे देखा इधर बारिश जैसा आ रहा था। तो मैं बाहर जाके भी पूछी क्या बारिश आएगा, तो कोई दिख रहा नहीं था। मेरे आँख में भी देखा, सब भीग रहे थे, कुछ बारिश नहीं था। फिर उसके बाद ऐसा लगा मेरे आँख से कुछ गया जैसा। तो मुझे भी बहुत ऐसा नाचने, गाने का, चिल्लाने का मन हुआ। तब से मेरा शरीर हल्का हो गया। मेरे को ना बहुत तकलीफ होता था, मेरा शरीर बहुत हल्का है। भी काम भी करती हूँ, खाना पीने में कुछ दिक्कत नहीं है, सुस्ती ये सब होता था। तब से मुझे बहुत आराम है। तब से प्रभु की दया हो। जब पेंटेकोस्ट के दिन के बारे में बताया गया, उस तरह से यहाँ पे तूफान जैसे आ गया। तभी से प्रभु का अनुग्रह हो गया, आपका शरीर आपको हल्का महसूस हो गया। और अभी आपको परेशानी नहीं हो रही? हाँ, 1 महीना हो गया। मेरे को दवा भी अभी कुछ लेना नहीं पड़ता है। मेरे को अच्छा लगता है। मेरे शरीर बहुत भारीपन महसूस होता था, अभी हल्का लगता है। और चक्कर कैसे आना बंद हो गया? हाँ, चक्कर आ रहा था, 2-3 दिन से चक्कर आ रहा था। घर का काम पे नहीं किया था मैंने, कपड़ा भी गाए ऐसे ही थे। वो खाना पीना भी मेरे पति ने बनाया था, मैंने बनाया नहीं। तो एक दिन मेरे फूफा बोले चर्च आने के लिए, तो उस दिन मैं आ पे नहीं पाई। तो वो बोले थे कि मेरे लड़के का बर्थडे था, तुम आ जाओ। आपको रात में सपने में सिस्टर दिखाई दी और उन्होंने आपके लिए प्रार्थना की, आपको दिखाई दिया? हाँ, तो वही नहीं आ पाई। तो मैं सोची मुझे जाना चाहिए था, नहीं जा पाई। तो मुझे ना रात को मैं सिस्टर का मेरा मन है मिलने का बहुत ना। तो मैं सोचती थी कभी मैं मिलूँगी तो मुझे बीमारी से चंगाई मिलेगा। मैं सच में मैं चाहती थी मिलने के लिए, क्योंकि मैं मिल ही नहीं पाती। तो मैं सामने से सिस्टर से बात करना चाहती थी, मिलना चाहती थी। तो एक दिन सिस्टर में आके मुझे प्रार्थना किए, और ऐसा सिविल जैसे ही था, बहुत जन थे। तो बोले कि जो तुम चाहोगे ठीक हो जाएगा, तुम्हें टेंशन मत लो, ऐसा करके बोले। वो मैं भूल गई। फिर मुझे प्रार्थना किए, मुझे उस दिन से बहुत अच्छा लगा। और 4 दिन तक मुझे चक्कर आ रहा था, खाना पीना कुछ नहीं था। तो मुझे सामने से सिस्टर मिले और मेरे लिए प्रेयर किया, तो मेरा वो चक्कर बिक्कर बंद हो गया। इसीलिए मैं परमेश्वर को भी धन्यवाद देती हूँ और कोलसा सिस्टर को भी धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने आपकी इच्छा सपने में पूरी की और सिस्टर ने आपके लिए प्रार्थना की। सब लोग जोर से ताली बजा के प्रभु यीशु को धन्यवाद दो। तुमचं नाव सांगा। माझं नाव विजयश्री घागरो। आणि काय त्रास होता तुम्हाला? मला माझ्या पाठीचा कणा खूप दुखायचा। 6 महिने झाले माझा पाठीचा कणा खूप दुखायचा। म्हणजे काय काय त्रास व्हायचे तुम्हाला? मला असं वाकायला व्हायचं नाही, जास्त बसायला व्हायचं नाही। असं 6 महिने सतत त्रास होता? हां, सतत त्रास होता। मग तुम्ही बरे कसे झालात? मी इथं विनंती टाकली आणि त्या बहिणी आशीर्वाद देतात, त्यांच्याकडनं आशीर्वाद घेतलेला। प्रार्थनेनंतर जेव्हा आशीर्वाद दिला जातो त्यावेळेला तुम्ही तुमची समस्या सांगून आशीर्वाद घेत होतात? हां। तेव्हापासून तुम्हाला आता बरं वाटतंय? हां। पूर्वी तुम्हाला वागताना म्हणजे वाकल्यावर काय व्हायचं? माझी पूर्ण कंबर अशी हलायची अशी, म्हणजे एवढा त्रास होता? ताकदच नसायची माझ्या कमरेमध्ये। म्हणजे ताकद नाही जाणवायची कमरेमध्ये, पण तुम्ही विनंती टाकली आणि आशीर्वाद घेतला, त्याद्वारे प्रभूने तुम्हाला बरं केलं आहे। हां। आता तुम्ही लोकांना वाकून दाखवू शकता? पूर्वी असं करायला जमत नव्हतं? नाही। पुन्हा एकदा वाकून दाखवा। आता वाकलात, कमरेत काही त्रास नाही जाणवला? काय नाही। प्रभूने तुम्हाला पूर्ण बरं केलं आहे। आणि पुढची काय साक्ष आहे? पुढची साक्ष आहे, मला लॉकडाऊनपासून गरम पाणी प्यायची सवय होती। तर मी इथं 2 महिन्यापूर्वी इथं बर्फाचं पाणी भेटते विश्वासाने प्यायली,
आणि तिथून मला काहीच त्रास नाही झाला, सर्दी नाही झाली, काहीच नाही झाला. मग अगोदर तुम्ही फक्त म्हणजे गरम पाणी पियायचे? हां, गरम पाणी प्यायचं म्हणजे ते पण असं आंघोळीला घेतात तसं गरम पाणी, माझ्या इकडे घशाला चटके बसायला पाहिजे असं पाणी प्यायची मी. एवढं गरम पाणी म्हणजे नेहमी गरम पाणीच पियायच्या? नेहमी गरम पाणीच प्यायची. थंड पाणी किंवा थंड पदार्थ खात नव्हतात? काहीच नाही. आता आईस्क्रीम सर्व काय खाते मी. तुम्ही इथे आल्यावर म्हणजे बर्फात टाकलेलं जे पाणी होतं ते विश्वासाने पियायलात? हां. तेव्हापासून तुमचा हाही त्रास बरा झालेला आहे? हां, बरं झालं. आता तुम्ही घरी थंड पदार्थ पाणी पिता? सर्व त्रास होत नाही? नाही. आपका नाम बताइए। मेरा नाम सरस्वती गिरी है, मैं बिरार फाटक से आई हूँ। और मेरी ये गवाही है कि मेरी माँ 20-25 साल से मड़ई में रहती थी, झोपड़े में रहती थी, उनको रहने का जगह नहीं था। और परदार में बहुत मजाक उड़ा रहे थे मेरे माँ का, मेरे सब रिश्तेदार भी मजाक उड़ाते थे कि तू बस मड़ई में रह जाएगी, तेरा घर नहीं बनने दूंगा। कहाँ रहती है आपकी माँ? मेरी माँ गांव में रहती है। तो यूपी में? यूपी में रहती है। और मेरे कहने से मेरी माँ प्रार्थना में जाने लगी। मेरी माँ कहती, प्रभु बहनी मेरा सुनता है और तेरा ज़्यादा सुनता है, तू प्रार्थना कर कि प्रभु मेरे लिए रहने के लिए घर दे देगा। मैं अपनी माँ के लिए प्रार्थना करती थी प्रभु से कि प्रभु मेरे माँ को रहने का छत दे दो। प्रभु ने दिया मेरे माँ को। विरोधी बहुत उठे, बनाने नहीं दे रहे थे, लेकिन माँ बोली बेटी तू प्रार्थना कर, तेरा प्रभु बहुत सुनता है। अब मैं भी बोली कि हे प्रभु तूने कहा है कि जो विश्वास करता है उसका विश्वास कभी नथुआ नहीं होता प्रभु, और जो बिना देखे विश्वास करते हैं, तो मेरी माँ बिना देखे बिना जाने तेरे पर विश्वास की है, उसको रहने का जरूर ठिकाना तू देगा। और प्रभु ने मेरे माँ को 4 घर का बकरी बना के अच्छा से दे दिया है। और बहुत खुश है मेरी माँ, इतना खुश है कि वो नाचती कूदती उछलती और बोलती है प्रभु बहुत महान है, मेरा जीवन बदल दिया प्रभु। विरोधी बहुत उठे घर से लेके बाहर तक, लेकिन प्रभु ने अच्छा सा घर बनाया। मेरी माँ को 3 महीना हो गया और वो अच्छे से रहती है। जहाँ 20 से 25 सालों से वो झोपड़े में मड़ई में रहती थी, और प्रभु ने इतना अनुग्रह किया, एक नहीं बल्कि उस घर में 4 कमरे, 4 कमरे बना दिए हैं, एकदम हाल किचन बाथरूम वगैरह सब, किचन बाथरूम वगैरह सब कुछ बना दिया। अभी बेटी बहू भी गई थी, वो लोग भी रह के आए अच्छा से। बोले हैं बहू, छोटी वाली बोले मेरे चाहिए, बड़ी वाली बोले मेरे चाहिए। मेरी माँ बोलते जब तक मैं रहूँगी मेरा प्रभु मेरे इस घर में रहेगा, उसके बाद तब तुम लोग आना जब मैं नहीं रहूँगी तब। इसलिए आप इतने सालों के बाद से प्रभु ने आपकी माँ को घर दिया, इसलिए आपको खुशी के आंसू गिर रहे हैं। इसलिए खुशी का आंसू गिर रहे हैं। मेरी माँ बोलती बहनी बहुत मेरा प्रार्थना सुनता है। मेरे माँ का पैर का पाल गिर गया था, चली गई थी बहन के इधर और हेरा गया था। माँ रात भर रोई प्रार्थना की, बोली बेटी प्रार्थना कर मेरा पाल मिल जाए। सुबह क्या मिल जाए? पायल गिर गया था, पायल पैर का। हाँ, वो बहन के घर जा रही थी, रास्ते में गिर गया। तो वहाँ रात भर रोई, टेंशन मारी दीदी, घर पे खाना नहीं खाई, बोली नहीं मेरा पाल गिर गया, मैं सुबह भाग जाएगी इधर से। फिर मैं अपने बहन के साथ आई तो देखी तो वहीं जिस जगह वो गांव में बोलते हैं बेल का झाड़ रहता, वो गिरा था, वहीं बीन रहे थे तो वहीं गिरा था। तो आई मेरी माँ, तो फिर वहीं आई खोजी और वही जगह पे पाल मिल गया। मेरी माँ बहुत खुश है कि प्रभु मेरा बहुत सुनता है, बहनी बहुत सुनता है। प्रभु ने मेरा पायल भी दे दिया, मेरे लिए घर रहने का दे दिया। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे लिए प्रभु घर बनाएगा, कभी सोचा नहीं। प्रभु ने इतना बड़ा अनुग्रह किया है। आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। तुमचं नाव काय? माझं नाव आहे सुरेखा साईनाथ धनवा. तुम्हाला काय झालं होतं? माझं एप्रिल महिन्यापासून 15 दिवस झाले मला असं दिसत नव्हतं, दिसायचं पण अंधुकसारखं दिसायचं. मला प्रार्थना पेपर पण वाचायला असं अंधुक दिसायचं. मी 3 वचनं विश्वासाने बोलायची, मग विश्वासाने बोलत राहिली आणि मला मग दिसायला लागलं. आणि मी जिथे कामाला जाते सोनचाफेची फुलं कुडायला, तिथे पण मला दिसायचं नाही. मग मी विश्वासाने वचनं बोलायची आणि आता मला 1.5 महिना झाला, आता व्यवस्थित दिसते. तुम्ही विश्वासाने रोगमुक्तीची वचनं बोलत होतात आणि ते वचनं बोलत राहिल्याने आता तुम्हाला स्पष्ट दिसते. फक्त तुम्हाला लांबचंच दिसायचं नाही की जवळचं पण? लांबचं पण अंधुक दिसायचं आणि जवळचं पण. मी प्रार्थना पेपर घ्यायची, जवळसारखी अशी घ्यायची आणि अंधुक दिसायचं. किती दिवस हा त्रास होत होता? एप्रिल महिन्यात 15 दिवस झाले. 15 दिवस तुम्हाला असा त्रास होत होता आणि आता किती दिवस झाले प्रभूच्या दयेने तुम्ही बरे झालात? 1.5 महिना झाला, आता स्पष्ट दिसते. आता 1.5 महिने झाले तुम्हाला स्पष्ट दिसते. आता प्रार्थना पेपर वाचायला त्रास होत नाही? नाही होत. जवळचं पण स्पष्ट हो. पुढची साक्ष सांगा. मी गेल्या शनिवारी बाजारात गेलेली
तिथे मी लसूण घेत असताना मी विचारत होती का लसूणाचं किती भाव असं. तेव्हा एक बाई माझ्या जवळ येऊन माझ्या बॅगेची चैन खोलली तिने आणि बॅगेत जेव्हा ती हात घालत होती तेव्हा त्या बॅगेत मी लहान फोटो येशूचा फोटो ठेवते. तेव्हा ते बॅगेत हात घालत असताना मला असं जाणवलं का कोणीतरी माझ्या बॅगेत हात घालत आहे. तर त्या मी बाईला बघितलं आणि ते बाईने हात बाजूला केला आणि प्रभूने माझे पैसे चोरी होण्यापासून वाचवले. हो, मी प्रभूला धन्यवाद देते. आपका नाम बताइए। मेरा नाम ज्ञानचंद साहब है। मेरी लड़की का नाम आरती कुमारी, वो गांव में रहती है। तो वहाँ पे मेरी लड़की को खुजली, आँख में खुजली हो रहा था और बराबर देख भी नहीं पा रही थी। 4 महीने से ऐसी प्रॉब्लम चालू हुआ था। डॉक्टर के पास जाके दिखाया पर भी ठीक नहीं हुआ, वो लड़की ठीक नहीं हुआ। उसके बाद मैं यहाँ से गया गांव 1 महीना पहले। मैं गया, मैं बोला नहीं, मेरा प्रभु यहीं सब ठीक करेगा। मैं प्रभु पर भरोसा करता हूँ, सब ठीक करेगा, मेरा प्रभु ठीक करेगा। मैं बोला वचन बोलता हूँ, मुक्ति गाना सुनाता हूँ, देखो अब भी क्या अब भी ठीक हो जाएगा। मैं ऐसे ही सुनाया और ठीक हो गया। लड़की बोलती है देखो मेरा ठीक हो गया। यानी कि आप जो चंगाई का गीत है वो सुनाने लगे और वचन तीनों बोलने लगे। सिस्टर जो तीनों वचन बोली है ना, वो बोला ऐसा बंद करके आँख ऐसा हाथ उस पर रख दिया उसका और बोलने लगा और मुक्ति गाना भी सुनाए, वो ठीक हो गई। वो बोलते और तेल भी लगा दिया, सब लगा दिया। मैं बोली नहीं ठीक हो गया, आप कुछ नहीं करने वाला। इसके बदले मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ में वंदना सिस्टर को भी धन्यवाद देता हूँ जो वचन हम लोग का ऐसे सिखाया। प्रभु ने इनके बेटी को अद्भुत तरीके से चंगाई दी है। आप लोग जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। ये भाई का नाम सोनू गुप्ता है। ये बताते हैं कि गए 15 दिन से इनका बायां पैर दर्द कर रहा था और पैर के निचले का हिस्सा वो घुमा नहीं पा रहे थे, पैर को मोड़ नहीं पा रहे थे। उसके लिए प्रभु के पास प्रार्थना करते रहे लेकिन कुछ खास असर नहीं पड़ रहा था। आज जब ये प्रार्थना में आए तो ये भाई उसी दर्द में खड़े थे और वचन बोल रहे थे कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ, उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए और विश्वास करने के लिए सब कुछ संभव है। ये तीनों वचन ये विश्वास से बोलते रहने से प्रभु का सामर्थ्य के ऊपर उठता और ये सामर्थ्य बहुत दूर तक फेंके गए और उसके बाद जब ये उठकर देखते तो इनका वो पैर का सारा दर्द निकल गया है और ये पैर मोड़ नहीं पाते थे, अभी ये मुड़ता है। इसीलिए ये प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। आप सब लोग जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। भाई आप बता रहे कि 15 दिन से ये दर्द था। ये पैर 15 दिन से दर्द दे रहा था मेरा। मैं घर पे भी वचन किया, नहीं ठीक हुआ वो। आज यहाँ पे आया तो भी दर्द दे रहा था। अभी सिस्टर ने वचन बोलने बोला तो मैं ऑटोमेटिक खड़ा होके बोलने लग गया तो ही पैर दर्द दे रहा था मेरा। फिर बाद में मैं वचन बोलने के बाद क्या हुआ? वचन बोलने के बाद मैं गिर गया तो देखा मेरा पैर पूरा हल्का हो गया, एकदम कुछ भी दर्द नहीं पैर के अंदर। अभी ये पैर भी नहीं, ये घूम रहा नहीं था मेरा, अब वो भी घूम रहा है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दे। तुमचं नाव सांगा। माझं नाव सीता रमेश चक्रनारायण आहे। काय साक्ष आहे तुमची? मला 1 महिना झालं पूर्ण हाताला ना पूर्ण खाज पूर्ण भरलं होतं हात आणि पूर्ण पाठीला पण। तर मला खूप खाज यायची आणि मला झोप पण नव्हती यायची। दोन्ही हातांना खाज यायची? दोन्ही पूर्ण हात भरले होते माझे आणि मी अशी खाजवायची ना तर त्याच्यातनं पाणी पण यायचं। एवढं मला म्हणजे झोप नाही काय नाही, एवढी मी खाजवत राहायची। आणि तुम्हाला हा त्रास किती दिवस होत होता? 1 महिना झाला मला त्रास होता। 1 महिना तुम्हाला सतत हा खाज यायचा आणि पाठीला पण खाज यायची? पाठीला पण खाज यायची आणि पूर्ण मी अशी कधी कंगव्याने खाजवायची, कधी हाताने अशी खाजवायची। मग मी तेल लावलं आणि 3 वचने आपली बोलत राहिली, मी तुला मुक्त करणारा परमेश्वर हे बोलत राहिले आणि तेव्हा मी आता माझे हात सगळे व्यवस्थित झाले। तुम्ही प्रार्थना माध्यमांचा वापर केला आणि विश्वासाने इकडची वचनं बोलत राहिलात, त्याद्वारे प्रभूची दया तुमच्यावर झाली आणि आता खाज येत नाही? आता पूर्ण खाज येत नाही। आता तुम्हाला रात्रीची झोप पण लागते? हो, चांगली झोप लागते आता मला। किती दिवस झाले आता खाज निघून गेली? 1 महिना झाला पूर्ण। आता 1 महिना झाला खाज निघून गेली? हां, पूर्ण खाज गेली ना, तर पूर्ण भरलं होते आणि पूर्ण पाठ भरपूर असे कंगवेने खाजवायची एवढी। एवढा त्रास तुम्हाला होत होता? खूप त्रास, मी कधी कधी रडायचे पण रात्री, एवढं मला खाज होती। पण ती मी तेल आणि मी वचन बोलत राहिले 3, त्याद्वारे माझं पूर्ण 1 महिना झाला। आता मी बरी आहे। प्रभूने तुम्हाला बरं केलं? प्रभूने मला चंगा केलं।
भाई आपका नाम बताइए। रोहित कुमार। आपके भाई की क्या गवाही है? मेरा भाई 1.5 महीने से जेल में था, उसको सज़ा 3 साल की थी। वो छूट नहीं रहा था, पैसा कौड़ी हर चीज़ लगा रहे थे, अभी परसों छूट के आया है। मतलब आप बता रहे कि आपके भाई ने मतलब उसमें शामिल नहीं था उस अपराध में, फिर भी आपको भाई को फंसाया गया था और वो 1.5 महीने से जेल में था। फिर क्या किया उसके लिए आपने? उसके लिए मैं आया था, 3 संडे हो गया, गवाही मतलब इधर डाला पर्ची में लिख के कि मेरा भाई छूट जाएगा तो मैं गवाही दूंगा। तीसरे संडे मतलब ये आपका चौथा संडे है? तीसरा है। पहली बार आप आए थे? पहली बार ही क्या हो गया? तो आए थे, वही लिख के पर्ची में डाले, तो उसके बाद से 2-3 दिन के बाद मतलब कागज़ इधर उधर होने लगा, मतलब चौकी से कचहरी उचहरी मतलब मेरा कागज़ काम होना शुरू हो गया। मतलब आगे सरकारी कामकाज बढ़ नहीं रहे थे, लेकिन जब आप प्रभु के पास पहली बार आए, ये आपका तीसरा संडे, उसी वक्त आपने विनती लेके विनती पेटी में रखी आपके भाई के नाम की। पैसा कौड़ी सब कुछ देते थे, सब मांगते थे, इतना पैसा लगेगा, इतना पैसा, सब देते थे। फिर भी मतलब कुछ कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही थी? नहीं, पैसा कौड़ी बहुत लगाया, लेकिन अब परसों छूट गया है। मैं इधर विनती किया तो परसों छूटा है। परसों छूट गया आपके, मतलब लगभग 10-12 दिन के बाद अभी आपका भाई छूट के घर आ गया। हाँ। और अगली क्या गवाही? अगली ये गवाही है कि ये पढ़ने के लिए सब कुछ पढ़ लेता था। कौन सा लड़का? ये छोटा। हाँ। तो कभी कभी भूल जाता था, लेकिन अब पढ़ने के लिए जो पढ़ा दोगे वो सब पढ़ लेगा। कापी किताब रख दोगे सब पढ़ेगा, बगैर देखे ये पढ़ लेगा। ये मतलब पहला पढ़ता नहीं था, मतलब जब आप यीशु मसीह में नहीं थे, आपको परमेश्वर की पहचान नहीं थी। आप जब ये आपका तीसरा संडे जब पहली बार है, वो भी समस्या आपके निकल गई। पढ़ने के लिए पढ़ लेता, लेकिन अच्छा नहीं पहचान पाता था, अब सब कर ले। मतलब उसके दिमाग में ज़्यादा कुछ रहता नहीं था। हाँ, अभी सब कुछ पढ़ता है। हाँ, सब पढ़ लेता है, बाइबल भी पढ़ता है, सब वचन भी बोलता है। हाँ, बोलता है। बेटा खड़ा रहे, आप वचन बोलो। मैं तुम्हारा धंधा करने आया हूँ, उठी तुम्हार खाने के तुम तंडू है, उधार करने के लिए चक्कू तो चलता है। क्या बोल रहे हैं? जैसे ये पढ़ता है वैसे छोटा इसका भाई भी पढ़ता है। ये भी बोलता है? हाँ। पहला ये लड़का बिल्कुल मतलब उसको जैसे ध्यान में नहीं रहता, मतलब अभी वचन जैसा अभी मैंने इनको दिखाया भी नहीं, ये बिना देखने ही बोलना शुरू कर दिया। हाँ। पहले ऐसा उनके दिमाग में नहीं रहता था। नहीं, अब सब शुरू कर देता है। प्रभु ने उसका मतलब आशीर्वादित किया जीवन। हाँ। पहले ऐसा नहीं था। वो जब पहली बार आए, पहली बार ही आपका वो भाई भी छूट गया और आपके बच्चे को भी आशीष मिल गया। हाँ। ये बोली, मेरी औरत बोल रही थी कि इसको पढ़ने के लिए, तो मैं बोला चलो अगले साल नाम लिखाऊंगा। अगले साल नहीं, इसी समय नाम लिखा दिया, परसों ही नाम लिखा दिया। मतलब पढ़ता नहीं था इसके लिए, लेकिन अब प्रभु के आने के बाद सब पढ़ना लिखना शुरू हो गया। हाँ, परसों नाम लिखा दिए। बहन जी, आप बता रहे कि आपका मतलब जीवन जब पहले यीशु में पहले नहीं थे, तब आप बता रहे थे कि आप बीमार वगैरह रहते थे। हाँ, मेरे बच्चे लोग तबीयत खराब होती थी, मेरी बहन आई, बोली चलो यीशु प्रभु में वहाँ पे प्रार्थना करना, सब कुछ करना, सब बच्चे ठीक हो जाएंगे। नहीं तो दिखवाते थे, दवा कर लेकर जाते थे, ये लोग को दवा एक शाम सवेरे दोनों टाइम लेकर जाते थे। मतलब आप बता रहे जब आप यीशु में नहीं थे, मतलब आपको यीशु की पहचान नहीं थी, उस वक्त आप मतलब बहुत परेशानी में थे, आपके बच्चे बार बार बीमार पड़ते थे और सारा पैसा खर्चा मतलब बीमार दवाई में जाता था। और जब आप यीशु मसीह के पास आप मतलब 5 महीना पहले, ये तो 3 हफ्ते पहले आए थे, आप 5 हफ्ते पहले मतलब 1 महीना पहले आप आए थे, तो उसके बाद से आपके जीवन पर और आपके बच्चों पे प्रभु की आशीष है। हाँ, प्रभु जी का आशीष है। हमारी बहन लेकर जब से आई लोगों को, तब से हम यहाँ पे प्रार्थना करने लगे। तो फिर कैसे ठीक होते आपके बच्चे? हमारे बच्चे लोग अपने ही खुद ही प्रार्थना कर लेते हैं। खुद ही प्रार्थना करते? हाँ, खुद ही प्रार्थना करते। आप लोग से पूछते नहीं, अपना खुद ही कर लेते हैं। खुद ही करते? मतलब आप बता रहे थे कुछ खांसी हो गई, तब इन्होंने क्या किया था? उधर खांसी होता है, मैं फोटो रखा हूँ, उधर मुड़ी झुका के, और फोटो छोटा सा है कार्ड नियर, पानी डाल के अपना खुद ही पी लेते, पूछते नहीं हम लोग से। मतलब वो जो छोटा यीशु ने सिखा हुआ जो प्रार्थना है, वो फोटो जब इसको खांसी आई थी, उन्होंने पानी में उसको डुबाया और वही पानी पिया। बेटा, आप पानी मांगते हो मतलब जब आप प्रार्थना करते हो? हाँ। प्रभु के पास प्रार्थना करते हो? हाँ। और प्रभु आपको ठीक करता है? हाँ। आप सब लोग जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। तुमचं नाव सांगा? सुनीता कांपेले. आणि काय झालं होतं घरामध्ये? माझ्या घरी ना 6-7 महिना अगोदर ना लाल मुंग्या झालेल्या होत्या, भरपूर मुंग्या झालेल्या. मुंग्याने खूप हैराण झालेली, म्हणजे रात्र दिवस बसले चावायचे, रात्री झोपले असले तरी चावायचे, भरपूर चावायचे. म्हणजे आमच्या घरात सगळ्यांना ते मुंग्याने हैराण करून ठेवलेलं. भरपूर मुंग्या झालेल्या की कंटाळून गेले त्या मुंग्यांना. म्हणजे कपडे वगैरे तुम्ही जे ठेवायचे त्यामध्ये पण मुंग्या शिरायच्या? कपड्यांमध्ये पण, बिस्तऱ्यामध्ये पण, कपडे घातलेले त्यांच्यामध्ये पण असायचे. एवढा त्रास होत होता? एवढा त्रास होता त्या मुंग्यांचा. मम्मीने आशीर्वादित पाणी, आशीर्वादित तेल आणि
ब्रदरांची कपड्याची माती मिक्स करून मी आख्या घरामध्ये शिंपडली. प्रार्थना माध्यमाचा वापर केला. हां त्याद्वारे मुंग्या पूर्ण नष्ट झाल्यात आता. हां. आणि पुढची साक्ष सांगा. 1 महिना अगोदर मी उपवास प्रार्थनाला आलेली, तर मला बरं नव्हतं वाटत. पूर्ण अंग वगैरे भरपूर दुखत होतं, डोकं दुखत होतं आणि सर्दी पण झालेली. आणि उपवास प्रार्थनेमध्ये आलेली 1 महिना अगोदर. आणि मग मी संध्याकाळच्या काउन्सिलिंग प्रार्थनेमध्ये उपवास प्रार्थनेनंतर काउन्सिलिंग प्रार्थनेत भाग घेतलात. मग त्या सिस्टरांना मी सांगितलं, त्यांनी मला आशीर्वाद दिला. तेव्हापासून माझं डोकंदुखी, सर्दी, अंग दुखणं सगळं. डोकेदुखी, सर्दी, अंगदुखी ते पण बरं झालेलं आहे. आणि पुढची साक्ष सांगा. पुढची साक्ष 15 दिवस अगोदर मी शिबिरला गेलेली. माझ्या शरीरावर फोडी आलेली होती. ती फोडी जराशी होती, ती मोठी होत चाललेली. मग त्याच्यातून पाणी यायला लागलेलं. मग शिबिरमध्ये गेली. 3ऱ्या दिवशी ती फोडी पूर्णपणे, शिबिरामध्येच 3ऱ्या दिवशी फोडी पूर्ण नष्ट झाली. हां. आपका नाम बताइए. सपना मंडल. क्या गवाही है आपकी? मेरी गवाही, जब मैं अपने गली से जा रहा था तो मेरा पैर फिसल गया और पत्थर में जाके मेरा उंगली ऐसे लग गया, तो मेरा पूरा हाथ सूज गया था. इससे मैं कुछ काम भी नहीं करने पा रहे. ये उंगली आपकी सूज गई थी, ये वाली? हाँ, ये उंगली छूने से भी ऐसे ऐसे दुखता था. मेरा आदमी छूता था, हम बोलते मत छू, फूल गया. तो बोलता तब क्या करेगा, ऐसा ही रहेगा तो काम कौन करेगा. तो हम बोले करेंगे धीरे धीरे, प्रभु है ना, प्रार्थना करेंगे, ठीक होगा तो करेंगे. क्योंकि आपको काम करने के लिए जमता नहीं होगा. नहीं जमता था. इस हाथ से करते थे, इस हाथ से वजन नहीं उठाते थे, उसमें सूजन आ गया था. कितनी सूजन आई थी? इतना फूल गया था ये उंगली था. हम इसमें थे ना, प्रभु का 3 वचन होता है ना, तो उसमें हरदम मैं रो रो के हाथ डाल के वचन बोलते थे, जो तू मुझे चंगा करने वाला है हुआ, उसी के मगर खाने से हम चंगे हो. विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो. ऐसा ही हम उसको हरदम करते रहे. करते करते अभी कब ठीक होगा, एकदम सूजन भी निकल गया, मेरा हड्डी का दर्द भी सही होगा. आप खुद विश्वास से उस पे हाथ रख करके वचन बोलते रहे, प्रभु का अनुग्रह हो गया और उंगली पूरी तरह से ठीक हो गई. ठीक हो गया. और अगली क्या गवाही है? अगली गवाही, जो मेरा लड़का खेलने के लिए गया था ना, तो उसको पैर कांच से कट गया. इधर यहाँ पे कट गया था, पूरा कट गया था. पूरा उसको मांस बाहर आ गया था. उसका वजह से उसको बुखार भी आ गया. छूते थे ना तो छूने नहीं देता. जब वो सो जाता था ना, तो इसको मैं पैर लेके प्रार्थना करके उसका वचन बोलते रहे. रात को दिन भर वो नहीं छूने देता. जब वो सो जाता तभी उसको हम देखते थे सोया, तो इसका पैर लेके वही वचन हम हरदम बोलते रहे. बोलते प्रभु तू तुम्हारा बच्चा, प्रभु तू से संभाल. उसको दर्द होता, वही वचन बोलते बोलते इसका भी पैर ठीक हो गया. प्रभु ने इन दोनों को ठीक किया है. आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए. जैसे ढूंढी है जल को, ऐसे
मैं तुझे खोज रहा, तुझ बन जाए श्रद्धा सुमन, तुझ बन जाए श्रद्धा सुमन। पुष्प पराग सा झरता रहूं मैं, पुष्प पराग सा झरता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू जो मेरे दिल में वास करे, तू जो मेरे दिल में वास करे। पाप से नित नित डरता रहूं मैं, पाप से नित नित डरता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। जोर से ताली बजाकर प्रभु का स्वागत करो। हो शिकारा रा 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 रा, हो बा 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 बा। यहाँ एक भाई है जिसके गर्दन को कुछ बीमारी है, क्या बीमारी मैं नहीं जानता, इसी घड़ी गर्दन की बीमारी चली जा रही है। यहाँ एक बहन है, कई महीनों से पेट में दर्द होता है और डॉक्टर के पास कई बार गई है, लेकिन डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर पाए, कारण नहीं बता पाए। ये बहन का पेट दर्द इसी क्षण चला जा रहा है। बताइए कौन है ये? इसको 2 बच्चे हैं, बेटे हैं और तीसरी बेटी चाहता है। इसी घड़ी वो प्रभु के पास प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मुझे बोल रहा है मैं तीसरी बेटी दे रहा हूं। यहाँ एक जवान लड़का है, नौकरी ढूंढ रहा है, कई महीनों से नौकरी ढूंढ रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है। इसी हफ्ते में उसको नौकरी मिल जाएगी। कितने लोग यहाँ डायबिटीज से बीमार है मैं नहीं जानता, लेकिन 14 लोगों का डायबिटीज से सेक्शन चला जा रहा है। और अभी आपके मन में किसके खिलाफ गुस्सा होगा तो क्षमा करो, सब लोगों को क्षमा करो, घर वालों को क्षमा करो, पड़ोसियों को क्षमा करो, रिश्तेदारों को क्षमा करो, दोस्तों को क्षमा करो और प्रभु यीशु के वचन के मुताबिक दुश्मनों को भी क्षमा करो। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो प्रभु भी हमें क्षमा करता है। सबों को क्षमा करो। टच टच टच। और अभी अपने पापों की कबूली करो। प्रभु को बताओ, प्रभु ये मेरे पाप है, मैं कबूल कर रहा हूं। चोरी करना, झूठ बोलना, गालियां देना, गर्भपात, व्यभिचार, खून, अहंकार, घमंड और सबसे बड़ा पाप स्वार्थ। प्रभु को बताओ, प्रभु ये मेरे पाप है, मैं कबूल कर रहा हूं। टच टच टच। और अभी अपने पापों के लिए पश्चाताप करो। प्रभु को बताओ, प्रभु मुझे दुख होता है, पाप मेरे हाथ से हो चुके हैं, पश्चाताप करो। टच टच टच। और अपने पापों के लिए क्षमा मांगो। प्रभु को बताओ, प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझ पर दया करो,
मेरे पापों की याद नहीं करना। आपके पवित्र लहू से मेरे पापों को धो डालो। टच टच टच। और अभी आपके शरीर के जिस भाग को बीमारी है उस भाग पर हाथ रखो। यदि आप वहां हाथ नहीं रख सकते तो आपके सीने पर हाथ रखो बड़े विश्वास के साथ। ये प्रभु की घड़ी है, प्रभु का समय है। स्वर्ग आपके लिए खुल चुका है। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम इसी क्षण नष्ट हो जाए। अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहिरे सुनने लगे, लंगड़े चलने लगे, कोढ़ी शुद्ध हो जाए, लकवा निकल जाए, शरीर पे जो गाड़ी है वो चली जाए, जख्म सूख जाए, सूजन उतर जाए, शरीर पे जो काले सफेद दाग है वो निकल जाए। जिनके दिमाग में ब्रेन ट्यूमर्स हुए, ब्रेन ट्यूमर्स पिघल जाए। जिन लोगों को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा उनमें से दुष्ट आत्मा इसी क्षण यीशु मसीह के नाम आज्ञा देता हूं, चले जाओ, वापस नहीं आना। जिन्हें नौकरी नहीं उन्हें नौकरी मिले, जिनका खुद का धंधा है उनके धंधे पे आशीष आए, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं उन्हें प्रभु मकान दे, जिनके ऊपर कर्जा है उनका कर्जा अदा हो जाए, जिन्हें संतान नहीं उन्हें प्रभु संतान मिले, जिनके ऊपर जिन जो लोग व्यसन में अटके और व्यसन से बाहर आए, जिनके परिवार में हमेशा झगड़े होते हैं उनके परिवार में प्रभु यीशु मसीह की शांति आए। आपके जीवन में से और आपके परिवार में से हर दुख, संकट और बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आखिरी आशीषों के लिए दोनों हाथ ऊपर करो। आप सबों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए। आप जहां जाओगे वहां सफल हो जाओगे। आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। आपके मन की तमन्ना प्रभु यीशु मसीह पूरी करेगा। शैतान की हर योजना से प्रभु यीशु मसीह आपको बचाएगा। आपके जीवन में से और आपके परिवार में से हर दुख, संकट और बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष है। जो लोग यीशु मसीह का काम करना चाहते हैं और सामर्थ्य चाहते हैं वो लोग दोनों हाथ ऊपर रखे। आप सबके ऊपर पवित्र आत्मा उतरे। और अभी मैं उद्धार की प्रार्थना ले रहा हूं, विश्वास की प्रार्थना ले रहा हूं। जो लोग जिंदगी में पहली बार यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहते हैं उनके लिए प्रार्थना है। जो लोग पहली बार आए हैं या पहले भी आए थे लेकिन अभी विश्वास नहीं किया है, आपके लिए प्रार्थना है। जिन्होंने पहले विश्वास किया है वो प्रार्थना नहीं दोहराएंगे। जो पहले बार जिंदगी में विश्वास करने जा रहा है वही प्रार्थना मेरे पीछे बोलेंगे। हे प्रभु यीशु, मैं मेरी जिंदगी में पहले बार तुम्हारे ऊपर विश्वास करता हूँ। तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा उद्धार करता है। मैं पापी हूँ, मुझ पर दया करो, मुझे क्षमा करो और तुम्हारा पवित्र आत्मा मुझे दो। अभी हम आखिरी गीत ले रहे हैं। स्वर्ग चलल जाई हम लोगन, प्रभु का महिमा देख सभी जन। स्वर्ग चलल जाई हम लोगन, प्रभु का महिमा
देख सभी